वो देवी हमारे शरीर के अंदर घुसी या कोई हमारे शरीर से अटैच हो गई, अब हमें होश नहीं है, हम भूल गए। आपने क्या पूछा, हमने तुरंत जवाब दे दिया, अब हमें लेकिन याद नहीं है। क्या तंत्र करते करते इंसान की जान भी जा सकती? उस समय आदमी पागल हो सकता है, एकाएक एनर्जी ज्यादा मात्रा में आए, मौत भी हो सकती है। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं होती है। शक्तिपात में बेसिकली होता क्या है? एक एंटाइटी आपके पीछे लग गई, वो आपकी जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर रही। मसान को थोड़ा सा क्लेरिफाई करो कि मसान कितने तरह के होते हैं। कच्चे कलुए, छोटे छोटे बच्चे, वो 2 साल के भी दिख सकते हैं आपको सपनों में, हकीकत में भी महिला खड़ी हुई है और वो बच्चा गोद में लिए हुए। इनकी पावर डिपेंड करती है कि इनको सिद्ध किसने किया। भैंसे के रूप में भी आते हैं, भेड़ियों के रूप में भी आते हैं, आपकी कुल देवी हो सकती है या आपके पितर हो सकते। वो क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे। भगत ने उसको तैयार किया होगा, उसने हिंदवानी और पीरवानी दोनों शक्तियों का मैच करवाया, ये जोड़े में शक्ति चलाई। छोटा सा भोग, पान पेड़ा दूध और ये चले। पीसीओडी की समस्या, एमसी की डिस्टरबेंस, बच्चे ना होने देना, बच्चे खा लेते हैं ये। हाँ, एक आम इंसान कैसे अपने आप को ये पता करे कि उस पर तंत्र क्रिया हुई है या वो उसके दिमाग का ही इल्यूजन है? समसानिक तंत्र है तो मरे हुए लोग दिखाई दे, आर्थिक स्थिति डाउन होने शुरू हो जाएगी। जिन्न हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, वो घर में झगड़े बहुत करवाते। अगर कोई अप्सरा यक्षिणी आ गई आपके पास तो वो कामुक विचार आपके पास भेजेगी। ग्रह नक्षत्र ही सब तंत्र को आमंत्रित करते हैं। कहेगा अरे भैया तुम्हारे ऊपर तो ये तंत्र है, तुम एक काम करो, तुम आना हमारे पास और ऐसा ऐसा करवा लेना। उस आदमी तक पहुंच भी नहीं पाएंगे और पहुंच गए तो आप उस आदमी की बात नहीं मानेंगे। कोई तो है जो आपको सतोगुणी बना रहा है। अघोरी के केस में ये सब भी हो सकता है। आप गंदे रहने लगो, बिल्कुल नहाने का मन ही ना हो। ब्लंट काट में यही होता है कि आपके पास देवता हो, आप एनर्जी दो, उसको भोग दो। भैरव जी हमारे सब काट देते हैं। कौन सी ऐसी एंटिटीज आपको सबसे भयंकर लगी कि ये बहुत जबरदस्त थी? वो लोग जो साधु सन्यासी थे, आपके कुल देवता कुल देवी घोषित होंगे, बंधन में है तो बंधन से बाहर आएंगे। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि किसी भी एंटिटी को खत्म नहीं किया जा सकता, उसके साथ समझौता किया जा सकता है या कुछ और उपाय? छल का बहुत बड़ा गेम है। आपको लगेगा कि हम जीत गए। लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं, प्रेतों से बात हो रही है और प्रेत ये बोल रहा है कि मैं तो माँ काली हूँ, मैं तो शिव हूँ। उसके पास दृष्टि हो देखने की तो वो लोगों की समस्या बता सकता है। देवी आ गई हैं तो वो मांस खा रही हैं, रक्त पी रही हैं। इनके यहाँ पीढ़ियों से चल रहा है खेल। कोई मरा हुआ भगत हो सकता है, कोई मरी हुई साधिका हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बगल में खड़ी हो जाओ, पूरा बताओ। हर बार अपनी जीभ काटते थे। अच्छा। और जीभ जुड़ जाती थी उनकी। हाँ? तो बकरा जो उसको मिलेगा देवता को, वो उसी से उसका भी सेटलमेंट कर देगा, अपनी भी पूजा बढ़ा लेगा। भांग पी के मेरा तो पूरा कंसंट्रेशन बनता है। फिर देखो आप, फिर तो साधना का मैं तो इतने मंत्र 2-2 4-4 घंटों तक बैठा रहता हूँ। तंत्र मार्ग में सब चढ़ता है, शराब भी चढ़ती है, धूमपान भी चढ़ाया जाता है। कोई कहे कहाँ है विधान, तो काल का पुराण पढ़ लीजिए, विधान मिल जाएंगे आपको। लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे कोई गुरु नहीं, हमें गुरु कोई नहीं मिलेगा। गुरु का कितना रोल रहता है? जिनके पास नहीं भी है गुरु, तो वो क्या वो शिव को मानकर ही कर सकते हैं आगे? नहीं। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट के एक बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड में। और आज का एपिसोड बड़ा खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है आशुतोष देवल्या जी, जो कि कोलाचार माँ बगलामुखी जी के साधक हैं। और आज के एपिसोड में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है एंटिटीज़ के बारे में, साधना के बारे में। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ मैं आज की पॉडकास्ट, लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। तो गुरुजी प्रणाम। जय माई की। सबसे पहले चरण बंदे और आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और मुझे लगता है आज बहुत सारा ज्ञान हमारे ऑडियंस को मिलने वाला है। जी जरूर। तो गुरुजी हम कैसे शुरुआत करेंगे? आप थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा छोटा, वैसे तो परिचय के आप मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मैं भगवती बगलामुखी का साधक हूँ और काली कुल से हूँ। काली, तारा, षोडशी, इस तरह से क्रम होता है। और कॉल मार्ग से भगवती की साधना करता हूँ। मुझे 25 साल हो गए हैं भगवती की साधना में और निरंतर मैं साधना कर रहा हूँ और लोगों को करवा रहा हूँ। उसमें खास ये है कि मेरा उद्देश्य है लोगों को फ्री में भगवती की साधना से आगे जोड़ना और तंत्र मार्ग में सीधे बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ाना और लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना। ये बहुत अच्छी बात है गुरुजी। इसमें देखो, क्योंकि आजकल ना ऑनलाइन का ज़माना चला है कि 3000-5000 में विद्याएं सीख लो और ऑनलाइन ही गुरु भी बन रहे हैं आजकल, ऑनलाइन ही। तो आपका क्या मानना है कि सही दिशा में जाना हो तो साधना में अगर किसी ने प्रॉपर जाना हो तो उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे उसके लिए? हम ये कहेंगे कि अगर किसी को साधना में जाना है तो सबसे पहले गणेश जी का नाम जप करे। गणेश जो हैं हमारे पंच देवताओं में एक हैं, स्वयं पर ब्रह्म है। हमारे हिंदू धर्म में जो है 5 देवताओं का मुख्य माना गया है, उन्हें ही पर ब्रह्म माना गया है। नंबर 1 गणेश जी, नंबर 2 विष्णु जी, तीसरा शिव जी,
चौथा सूर्य भगवान और पांचवा भगवती जगदम्बा। तो इनमें से किसी को भी आप साधना, मैं किसी या उनके अवतारों के, सबके अवतार हैं, तो उनमें से किसी भी रूप का आप साधना कर सकते हैं। तो शुरुआत आप गणेश जी से करें। तो गणेश जी से शुरुआत करेंगे तो सारी विघ्न बाधाएं आपकी दूर होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नाम जप करिए। नाम जप ही हम कराते हैं। सबसे पहले नाम जप जो है, नाम में आप सिंपल 10 नाम ले सकते हैं, 12 नाम ले सकते हैं, या अष्टोत्तर सतनाम ले सकते हैं, या केवल सतनाम। सतनाम मतलब 100 नाम और अष्टोत्तर सतनाम मतलब 108 नाम। तो आप लेके उनका पाठ कर सकते हैं। सभी का नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश मूल स्वरूपों का आप 108 नाम से आसानी से बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर सकते हैं। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा मात्रा में आप करेंगे तो आपको गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा बनती है, फिर आपको दिक्कतें आती हैं या कुछ आपको मैनेज करना होता है, तो वो गुरु ही को करा सकता है। तो छोटी मात्रा 11 करने के लिए, 21 करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से कर सकते हैं। शिव जी का करिए, विष्णु जी का करिए, राम जी का करिए, भगवती का करिए, किसी का भी कर सकते हैं। साधारण काली का कर सकते हैं, जगदम्बा चंडिका का कर सकते हैं, दुर्गा जी का, और बगलामुखी का भी कर सकते हैं। इसमें तारा, धूमावती, छिन्नमस्तिका इनकी नहीं कर सकते हैं। भैरव जी का भी सतनाम कर सकते हैं कम मात्रा में। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, आप ना देखो, तंत्र के बारे में बहुत सारी विडंबनाएं हैं हमारे भारत देश में, और कई लोग तंत्र को कुछ और मानते हैं, कई नेगेटिव मानते हैं, कई पॉजिटिव मानते हैं। आपके नज़रिए से और आपके अनुभव से आप तंत्र को शॉर्टकट में हमारे ऑडियंस को कैसे बताएंगे? तंत्र हमारे जीवन में पूरी तरह से मिक्स है, और हम लोग वैदिक कम हैं, तंत्र मार्गी ज़्यादा हैं। जितने भी हमारे यहाँ रिचुअल्स चलते हैं वो सब तंत्र मार्गी ही हैं। जितने हम लोग देवता पूज रहे हैं वो सब तंत्र मार्गी ही हैं। देवियाँ पूज रहे हैं, कालिका पूजित हैं, वो सब तंत्र मार्गी हैं। किसी के यहाँ मरघट कालिका पूजित हैं, किसी के यहाँ बीजासेन हैं, चौमुखी कालिका हैं, और भी हर जगह लोक देवियाँ हैं। वो सब, संतोषी माता भी साहित्य में वर्णन थोड़ी है। ये लोक देवियाँ हैं और तांत्रिक देवियाँ हैं, इनका पूजन हो रहा है। तो तंत्र हमारे जीवन में मुख्यतः है। अब बदनाम इसलिए हो गया है क्योंकि लोगों ने उसका गलत उपयोग किया, मिसयूज किया, तो लोग डरने लगे। या कभी कभी देवता भी नुकसान कर देता है। वो इस केस में करता है कि आपके परिवार में कोई देवता पूजित है, देवी पूजित है, आपने उससे काम करा लिया, और लोक देवता और लोक देवियाँ जो तंत्र में पूजित देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, वो उनसे अगर आपने काम करा लिया तो तत्काल उनका जो आपने बोलना बदना की है, बोली कबूली जो भी किया है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसमें समझ लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, और फिर उसमें दिक्कत आपको होती है। इसलिए भी लोग डरते हैं। पहला, लोग तंत्र करते हैं दूसरों के खिलाफ, इसलिए लोग डरते हैं। और दूसरा, ऐसी भी गलतियां कर देते हैं कि देवता के साथ बोल के, अपना काम करा के, और उसका भोग प्रसाद जो भी उसने बोला है वो करते नहीं हैं। इसके कारण भी दिक्कतें होती हैं। वैसे तंत्र एक मार्ग है जो ईश्वर तक हमें पहुंचने में मदद करता है। वेदों के पैरेलल एक व्यवस्था चलती रही है, शुरू से ही चल रही है हिंदू धर्म में, और भी धर्मों में जो तंत्र मार्ग है वो चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है। आदिवासियों से लेके सभी जगह तंत्र है। तो जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे होता जाता है, और है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है तंत्र से इतना। तंत्र बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। सभी जो भी हम कर रहे हैं, कुल देवता से लेके ग्राम देवता, कुल देवता, वो सब तंत्र मार्ग में ही हैं। और वैदिक पूजन भी हम करते हैं, तो साल में 1-2 बार हम पूजन करते रहेंगे तो तंत्र से इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसको ब्लैक मैजिक लोग बाग बोलते हैं, हाँ जी, वो अलग है, हमारे यहाँ नहीं होता है वो। तंत्र और ब्लैक मैजिक अलग चीज़ है, दोनों अलग है। हाँ, ब्लैक मैजिक जो है ईसाइयों में होता है या मुसलमानों में होता है। बेसिकली शब्द वहीं से है, ईसाइयों से। विचक्राफ्ट और उनके यहाँ जो ब्लैक मैजिक होता था, शैतानी पूजा होती थी, वो अलग है, और तंत्र मार्ग अलग है, वो ब्लैक मैजिक नहीं है। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, वो दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, दोनों अलग है। तंत्र तो ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम है, कुल से अकुल का मिलम। मतलब तंत्र भी योग से चलता है, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर चलने का क्रम है। ये मूल यही है, शिव शक्ति की प्राप्ति ही तंत्र है, एक लाइन में कहें तो।
हमें शिव और शक्ति की ओर जाना है तो हमें तंत्र का मार्ग लेना है, ये हमारा मुख्य कारण है ना। जैसे किसी के लिए ना आजकल किसी को कुछ कर दिया होता है उनके नुकसान करने के लिए, किसी को मारने के लिए, उसको हम सिर्फ तंत्र क्रिया कह सकते हैं कि हुई है, ब्लैक मैजिक नहीं कह सकते। हाँ, ब्लैक मैजिक नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ी बात आज मुझे लगता है बड़ी क्लियर किया आपने। ब्लैक मैजिक तब कहेंगे जब उनका तंत्र इस्तेमाल हुआ हो। वो वेस्टर्न में जो ब्लैक मैजिक चलता है, ठीक है, डायमंड्स वगैरह, अगर उनका इस्तेमाल किया हो, वो एंटाइटी का इस्तेमाल किया हो, तब वो ब्लैक मैजिक माना जाएगा। अपनी यहाँ की एंटाइटी हैं वो तंत्र ही माना जाता है, चाहे वो आपका शमशानी तंत्र हो, चाहे आपका गृहस्थ तंत्र हो, चाहे कोई और भी तंत्र विद्या, चाहे जैन तंत्र हो, चाहे शाक्त तंत्र हो, चाहे शैव तंत्र हो, चाहे कोई भी हो, गणपत तंत्र भी हो, कोई भी इस्तेमाल किया गया हो, षटकर्म सभी में होते हैं। मारण, मोहन, सम्मोहन, ठीक है, वशीकरण, ये सभी में होते हैं। वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बनाया गया है तो मिसयूज भी हो सकता है और यूज भी हो सकता है। बंदूक है, सैनिक के हाथ में होगी तो आपको प्रोटेक्शन देगी, और आतंकवादी के हाथ में होगी तो नुकसान देगी, तो आपको विस्फोट करेगी। सिंपल वैसा ही तंत्र है, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन लोग कर देते हैं जलन में, किसी की ग्रोथ रोकने के लिए, किसी को आर्थिक रूप से नुकसान करने के लिए, और भी कई रीजन हो सकते हैं। वशीकरण ऐसे ही किसी लड़की को पसंद करता है कोई, या आसक्ति है, तो भी लोग करते हैं। तो बहुत सारी गाँव में, हर गांव में ऐसे लोग उपस्थित हैं जो इनको काट देते हैं, तो उनकी सहायता ले सकते हैं, कोई इतना बुरा बात नहीं। और तंत्र मार्ग जो है अच्छा मार्ग है। और इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप पर किसी तरीके की कोई तंत्र बाधा है या कोई तंत्र क्रिया नेगेटिव में आप पर की गई है, तो आपको भी खुद से ही क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो गुरुजी, जैसे ना आपने एक बात बताई थी ना कि जैसे कोई किसी पर वशीकरण के लिए करते हैं या किसी को है, तो एक चीज़ से तो वो गलत कर रहे हैं वो, तो क्या उन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है जो कि इस गलत चीज़ें करते हैं? देखिए, पूरा सब सिस्टम जो है वो कर्म फल के सिद्धांत पे चल रहा है जी। जो आप कर्म करेंगे वो उसका आपको फल मिलेगा। अब किसी ने तंत्र किया किसी के ऊपर, तो उसने गलत काम किया, देवता को तो भोग मिलेगा, तो उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है उसके खाते में एक गलत कर्म जुड़ गया है, तो उस गलत कर्म का फल उसको मिलेगा। इस तरह से गलत कर्म करने वाले तांत्रिकों की बुरी हालत लोगों की सुनी होगी आपने। जब वो मरे तो सड़ रहे थे, उनकी शरीर में कीड़े पड़ गए थे, ऐसे सुना होगा आपने। फलाना तांत्रिक मरा था तो कोई था नहीं वहाँ, कीड़े बिलबिला रहे थे और लाश ऐसी सड़ रही थी, वो भी मरते गए, घाव हो गया, किसी ने साफ नहीं किया, उसमें कीड़े पड़ गए। इस तरह से होती है मौत। या कोई पानी देने वाला नहीं था, या कहीं ऐसा भीषण एक्सीडेंट हुआ कि पूरी तरह से छत विच्छित हो गए शरीर, कुछ क्रियाक्रम भी नहीं हो पाया, तो वो उसका दुष्परिणाम होता है। हर गलत काम का आपको तंत्र में दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, और इसी जीवन में भोगना पड़ेगा जो भी कर रहे हैं। अच्छा करेंगे तो भी? अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए, जब तक उसका अच्छा भाग्य है और देवता को अच्छा भोग मिल रहा है, तो वो मजे कर सकता है। आपको लगेगा कि वो मजे कर रहा है, तो आपको लग सकता है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गलत काम करेंगे उनको दंड, ईश्वरी दंड मिलेगा। हाँ, उसमें समय लग सकता है, जब तक उसके पुण्य खड़े हुए हैं। जब तक पुण्य है तब तक वो टिका है। हाँ, तब तक वो मजे से रहेगा, मजे से रह रहा है। लेकिन गुरुजी, एक ऐसी भी हमारे समाज में एक ऐसी भी एक विडंबना ये है कि कहते हैं कि पाप और पुण्य को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर हमने सिर्फ पुण्य ही किए, पाप हमने कुछ नहीं किए, तब तो हमारा इस दुनिया में दुनिया से त्याग हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको अच्छे रास्ते पे ही चलना है। पाप पुण्य में एक बड़ा बारीक भेद होता है, लेकिन आपको अच्छे रास्ते पे ही चलना है और समाज, लोग अपने हित में काम करना है। क्योंकि चीज़ें जो हैं तंत्र मार्ग में बुरा करेंगे तो शक्तियाँ आपको दंड देती हैं और जल्दी देती हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत बार तो क्रिया पलट जाती है तो आदमी का वहीं खेल हो जाता है। क्या तंत्र करते करते इंसान की जान भी जा सकती है अगर गलत विधि की हो तो? हाँ, तंत्र करते हुए अगर आप शमशानिक तंत्र में हैं, खास तौर पे जैसे जो क्रियाएं शमशान में की जाती हैं, उस तंत्र में अगर आप हैं और शमशान में बैठ के कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, रात भर की साधना, तो उस समय आदमी पागल हो सकता है। एकाएक एनर्जी ज़्यादा मात्रा में आए, पागल हो जाए,
या बहुत ज़्यादा डरावना अनुभव हो जाए, कोई डरावनी एंटाइटी आ जाए, तो उस समय क्या हो, आदमी भाग सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक आ सकता है। भागा और कहीं कहीं गिर गया, पैर टूट जाए, भाग ना पाए, हार्ट बीट बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर पागल होने के केस होते हैं, या मौत भी हो सकती है, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं होती है। ज़्यादातर केस पागल होने के हुए हैं। आपका दिमाग घूम जाए, आप जलती चिता में कूद जाओ तो मर ही जाएंगे ना। बिल्कुल। और ऐसे हुए हैं केस, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। बहुत सारे बचा भी लिए, किसी गार्ड ने देख लिया, कोई हुआ, कोई साथ में गया था वो उठा के ले आया, बाद में किसी ने ठीक कर दिया। तो हाँ, मुख्यतः दिमाग पे ऊर्जा बढ़ने पर पागलपन आ जाता है, या कोई एंटाइटी आपके पीछे लग जाए। कुछ नहीं हुआ आपके साथ, कोई क्रिया नहीं हुई, ऐसा कोई भयानक इंसिडेंट भी नहीं हुआ, आप भगे भी नहीं, आप क्रिया करके आए और वहाँ से एक एंटाइटी आपके पीछे लग गई, वो आपकी जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। तो ऐसा भी तंत्र क्रियाओं में हो सकता है। इसीलिए बिना गुरु के सलाह हाँ, से बिना गुरु के ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। जैसे गुरुजी आपने अभी शमशान की बात की। शमशान में सबसे ज़्यादा जो सुनने में आती है बात, मसान की बात आती है। कई जगह शमशान का राजा भी कहा जाता है। तो पता नहीं ये कितनी बातें सही है, लेकिन आप मसान को थोड़ा सा क्लेरिफाई करो कि मसान कितने तरह के होते हैं, या जो भी शमशान से चीज चल रही है वो मसान है। ठीक है, इसमें देवी रूप में होंगी, मसानियाँ होंगी। और मुख्यतः मसान कई प्रकार के होते हैं। हमारी नॉलेज उस मामले में एक लिमिट होती है। मसान जो है 80-90 प्रकार के होते हैं। अच्छा, टाइप हैं उनके। तो अलग अलग क्रियाओं, अलग अलग मंत्रों से चलते हैं, उनका रूप भी अलग अलग होता है। मेरा सामना 5-6 प्रकार से ही हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जीवन में जो सामना होता है वो सबसे सिंपल है, कच्चे कलुए और जो है पके कलुए, मतलब बड़े बच्चे और छोटे बच्चे जिनको सिद्ध करके चलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे वो 2 साल के भी दिख सकते हैं आपको सपनों में, हकीकत में भी, और 6 महीने की भी देख सकते हैं। देवियों के साथ भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं। ज़्यादातर देवियों के साथ में रहे, ऐसा आदमी को लगेगा कि एक महिला खड़ी हुई है और वो बच्चा गोद में लिए हुए, या 2 बच्चे वो हाथ में आगे पीछे पकड़े हुए हैं, या एक बच्चा पकड़े हुए। 10-12 बच्चे भी हो सकते हैं। जितनी बड़ी देवी उतने ज़्यादा उसके साथ ऐसे हो सकते हैं। कई मसान जो हैं सेपरेट रूप से अलग रूप में भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, जिनके अकेले वाले ज़्यादा पावरफुल होते हैं। देवी के साथ वाले की पावर देवी के साथ जुड़ी रहती है, तो देवी प्लस मसान की पावर। जो अकेले रहते हैं उनकी अपनी खुद की सेना रहती है, तो उसमें भी उन जैसे कई लोग हो सकते हैं। और इनकी पावर डिपेंड करती है कि इनको सिद्ध किसने किया, और साथ ही साथ इनको किसने पोषित किया, किसने खिलाया पिलाया। हाँ, मतलब पोषित करने का तरीका खिलाने पिलाने से भी है, ध्यान से भी ऊर्जा दे सकते हैं, मंत्रों से भी ऊर्जा दे सकते हैं, और भी कई विधियां हैं जिनसे आप ऊर्जा ट्रांसफर उन्हें कर सकते हैं और उन्हें उस हिसाब का बना सकते हैं। तो ये भैंसे के रूप में भी आते हैं, भेड़ियों के रूप में भी आते हैं, अच्छा, चूहों के रूप में भी आते हैं। कुछ बोलते ही नहीं है तो गूंगे भी होते हैं। माने आदमी पता करने की कोशिश करेगा, वो कभी नहीं बोलेंगे हम कौन है। तो कई रूपों में ये आते हैं। ज़्यादातर बच्चों के रूप में होते हैं, और इनको हटा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी ताकत शमशान से जुड़ी रहती है। देवियों के साथ में होंगी तो साथ में देवी की भी ताकत होगी। जितना बड़ा परिवार इनके साथ में होगा, मतलब इनकी फौज जितनी बड़ी होगी, उतना ही इनको हटा पाना मुश्किल होगा। तो शमशान में अघोरी भी होते हैं, और भी चीज़ें हैं। शमशान से तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपके पास कोई केस है आपका जिसमें मसान क्रिया का कोई ऐसा हुआ हो? हमारे पास जो केस आते हैं तो हम सॉल्व करने का काम नहीं करते हैं। अच्छा, हम कराते हैं साधना। तो साधना करने में सब प्रकार के मसान आते हैं। तो जैसे जैसे कहानी उसमें रोमांचक तब बनता है जब हम उसको हटा रहे हों, तब वो कुछ हरकत करेगा, फिर हम कोई मंत्र पढ़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है, आदमी धीरे धीरे साधना कर रहा है। तो वो हमारा साधना कराने का उद्देश्य है कि आप भैरव साधना करेंगे या देवी साधना करेंगे तो आप ऊपर उठ रहे हैं, और एक दिन क्या होगा, आप वो मसान से, उस देवी से, तो सब प्रकार की मसान आए हैं जितने हमने बताए हैं, ये सब एंटाइटी आए हैं जिनसे हमारा परिचय हुआ है। जी जी। तो आप उससे बड़े हो जाएंगे एक दिन,
आपका जो सूक्ष्म शरीर है, देखो आपका शरीर के कई लेवल हैं, जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो बड़ा होता चला जाएगा। तो आप वो बड़ा हो जाएगा जिस दिन उस मसान की ऊर्जा से आपके शरीर की ऊर्जा बड़ी हो गई, तब क्या होगा, वो मसान भाग जाएगा। पीट देंगे, आपका शरीर उसको पीट देगा, या फिर आपका शरीर उसको बंदी बना लेगा। या आपके साथ जो देवता है, आपका घर का देवता हो सकता है, कुल देवता हो सकता है, आपकी कुल देवी हो सकती, या आपके पितर हो सकते, वो क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे। तो हमारे साथ ऐसा ही है कि लोग आते तो यही सब केस हैं जो किसी से सॉल्व नहीं होते हैं, तब तो आदमी साधना करेगा ना। तो ऐसे ही केस आते हैं, तो ये सब चीज़ें आई हैं लोगों के, ऐसी एंटाइटीज से ग्रसित हैं। एक लड़की है, उसको तो देवी है कालका, उसके साथ 10-12 मसान हैं, छोटे छोटे 10-12 बच्चे हैं उसके। अच्छा। और साथ में उसका पीर के साथ जोड़ा है। ठीक है, पीर समझ लीजिए आप, जिन समझ लीजिए। तो अब दोनों प्रकार का तंत्र का हो गया। जिसने भी भगत ने उसको तैयार किया होगा, उसने हिंदवानी और पीरवानी दोनों शक्तियों का मैच करवाया है, ये जोड़े में शक्ति चलाई। अच्छा। तो अब उसके साथ पूरा फैमिली है, बच्चे भी हैं 10-12, वो देवी मरघट काल का है और उसके साथ पीर है। तो अब वो कर रही है, जब वो साधना करती जा रही है तो धीरे धीरे वो मसानों को भगा रही है। अब वो जो है बड़ी हो जाएगी देवी से, जिस दिन उसकी देवी कुल देवी बड़ी हो जाएगी, वो उन सबको या तो टेक ओवर कर लेगी, छीन अपने अंडर में कर लेगी, या फिर मार के भगा देगी तो वो मुक्त हो जाएगी। ऐसे हर केस में ऐसा ही है। ज़्यादातर समस्याएं समसानिक दिक्कतें हैं, क्योंकि इनको भोग दो, छोटा सा भोग, पान पेड़ा दूध, और ये चले, चाहे आगे कुछ भी काम हो। हाँ, कुछ भी, उन्हें उससे क्या लेना देना। वो पहुंच के वो अपना काम करने लगेंगे, आपको परेशान करने लगेंगे। मुख्यतः जो बच्चों वाली दिक्कतें, जो बच्चे वाले मसान होते हैं, वो महिलाओं को पीसीओडी की समस्या, एमसी की डिस्टरबेंस, बच्चे ना होने देना। बच्चे खा लेते हैं ये। हाँ। गर्भवती हुई महिला, पहला महीना आया और उन्होंने उसको खा लिया, तो उसके बच्चे कभी नहीं होंगे। हर बार ऐसे ही होगा कि उसको लगेगा कि हम प्रेग्नेंट हो गए, और 10 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, और फिर उसको वापस से शुरू हो गया महीना। तो ये दिक्कत होती है, महीनों का समय ज़्यादा दिन चलता है। ये ज़्यादातर इस केस में ऐसा होता है कि एमसी के समय 5 दिन की जगह 8 दिन चल रहा है, महीने में 2 बार हो रही है, इर्रेगुलर है, पीसीओडी की समस्या हो गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल जिसको ये सब प्रॉब्लम होगी, मसान वाली, बच्चों वाली, उनको, लेडीज़ को ये दिक्कत जरूर होती है। कोख बंधन हो जाता है। कोख बंधन, या फिर बच्चा पेट में भी मर सकता है। वही कोख बंधन में ही होता है, प्रेग्नेंट ही नहीं होगी, या फिर होगी तो 10 दिन 20 दिन निकले और उसके बाद वो खा लेंगे। वो जितने खाते जाएंगे उतने मजबूत होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे ना। गुरुजी, जैसे ना आम आदमी, एक बहुत अच्छी बात आपने प्री पॉडकास्ट ये बात बताई थी कि 90% लोगों को एक इल्यूजन होता है कि उन पर तंत्र क्रिया हुई है। मतलब 90% लोगों को तंत्र क्रिया नहीं हुई होती है, उनके दिमाग में ही सिर्फ इल्यूजन बन जाता है और वो अपना केस लेके पहुंच जाते हैं, और बाकी जो 10% है उनको असल में हुई होती है। तो गुरुजी, एक आम इंसान कैसे अपने आप को ये पता करे कि उस पर तंत्र क्रिया हुई है या वो उसके दिमाग का ही इल्यूजन है? देखिए, तंत्र क्रिया अगर किसी के ऊपर होती है, पहले तो इल्यूजन हम मानते हैं कि लोगों के ऊपर इल्यूजन है, लोगों को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। अगर तंत्र क्रिया होगी तो अधिकांशतः समसानिक तंत्र है तो मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। ओके। ठीक है, जो उनके मरे हुए रिश्तेदार हैं वो दिखाई देंगे, उनके अड़ोसी पड़ोसी मरे हुए हैं वो दिख देंगे। जो अगर कच्चे गले वाली प्रॉब्लम है तो बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो गोद में ले रहे हैं, बच्चे पॉटी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो उनकी पॉटी साफ़ कर रही हैं, उनको गोद में ले रही हैं, उनके साथ घूम रही हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारी डिलीवरी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं। ये सब सपने ये मसान के केस में आते हैं। नहीं तो मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। डरावने सपने आते हैं कि कोई आ रहा है और पीछे भाग रहा है मारने के लिए, हम आगे दौड़ रहे हैं, इस टाइप के सपने आते हैं।
बहुत सारे सपने आते हैं जिनसे पता चलता है कि ये तो सपनों की बात हो गई। सपनों का अहम रोल है लेकिन हाँ, सपनों का अहम रोल है। जी जी। सपने सबसे पहले आपको संकेत देते हैं। दूसरा ये होगा कि आपके जो भौतिक जिंदगी है उसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। पहली दिक्कत है आपकी आर्थिक स्थिति डाउन होने शुरू हो जाएगी। आपके काम धंधे जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। काम धंधों में जो बरकती होनी चाहिए, जो तरक्की होनी चाहिए, वो नहीं होती है। हो सकता है आप बिजनेस करो, दुकान बंधन हो आपकी और बिजनेस चलना एकाएक चलना बंद कर दे। ग्रह की प्रॉब्लम ना हो, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन होने से भी होता है, वो ना हो तो भी होता है। दूसरा, परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जो एंटाइटीज होती हैं, जो भी समसानिक चीज़ें हैं, जो भी जिन्न हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, वो घर में झगड़े बहुत करवाते हैं। बेकाम के झगड़े, मतलब कोई रीजन हो कि आपकी पत्नी है और वो किसी बात से नाराज होती है, आप वो काम करो तब झगड़ा हो तो मान लिया कि हाँ झगड़ा हो रहा, जेन्युइन है कि हमने अपनी बीवी के मन का काम नहीं किया। लेकिन झगड़ा तब हो आकि आप अपनी बीवी को पार्टी में ले जाओ, उसके मन का काम हो और वो वहीं झगड़े किसी भी छोटी मोटी बात पे जिसका कोई लेन देन नहीं है, या आप उसके मन का सब करो और बिल्कुल एक माइन्यूट सी दिक्कत हो जाए और झगड़ा शुरू हो जाए और युद्ध बन जाए, रात भर युद्ध ही चले। तो ये सब होता है। ये पत्नी के साथ भी हो सकता है, ये बाप बेटे में भी हो सकता है, ये माँ बेटे में भी हो सकता है, ये सास बहू में भी हो सकता है। नॉर्मल जिंदगी से अलग है। देखो, थोड़ा बहुत सबके यहाँ हो रहा है, सब परिवारों में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जहाँ मारकाट जैसी स्थिति मच जाए वहाँ ये सब एंटाइटी हो सकती हैं और वो ऐसा करवाती हैं। सुसाइडल थॉट आते हों लोगों को, बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये। हाँ, तो आप ग्रसित हो सकते हैं। अननेसेसरी डिप्रेशन हो, फालतू विचार आ रहे हो, डिप्रेशन में आप जा रहे हो। जैसे एक लड़का मेरा स्टूडेंट था जी, मैसेज आया हमारे पास कि सर जी हमें बात करना है। हमने कहा आ जाना मंदिर, तो बुला लिया हमने। बोला हम मेंटल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमें बहुत सारे दिक्कतें हो रही हैं। और उसने कोई सिंड्रोम बताया था, मैं नाम भूल गया, जिसमें लोगों को एक सेम काम करने की आदत हो जाती है। बोले वो हमने उसमें तो ऐसा होता है। हाँ, कई अगर हाथ धो रहे तो बार बार हाँ, बार बार हाथ धोते हैं, ताला चेक करते ताला हैं, चेक करते हैं। हाँ, वो वाली बीमारी उस डॉक्टर ने उसको बता दी। तो हमने देखा, हमने कहा एक काम करो, तुम मंदिर आ सकते हो 40 दिन। बोले हम आ जाएंगे। हमने कहा देखो मंदिर नहीं आने देगा वो तुम्हें, हमने तो देख लिया था क्या चीज़ है, लेकिन हम चूंकि हटाने का काम नहीं करते हैं तो हमने कहा मंदिर आओ। तो उसने मंदिर आना शुरू कर दिया। बोले हम तो आए, हमने कोई भी रोके तो मंदिर आना है। आने लगा मंदिर, वो बेचारा आने बंद हो गए। बोले गुरुजी हम तो 20,000 तो हमने डॉक्टर की फीस ही दे दी, 500 रुपये है और दवाई खा ली हमने, हर बार इतने की दवाई लिख देता। हमने कहा इतना तो भैरव जी के खर्च करते तो वो तो उठा के अभी तक ले आते। बिल्कुल से। तो कुछ नहीं, उसको एक जिन्न और उसकी एक देवी है जो उसको परेशान करती हैं। वो उसके दिमाग में ऐसे ऊट पटांग विचार डाल रही। तो डिप्रेशन हो आपको अननेसेसरी का, हाँ आप हार गए हों, आपकी देखिए फर्क करना पड़ता है। हर चीज में आप उसी को मानेंगे तंत्र को तो नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में हाँ आप हार रहे हों, असफल हो गए हों जीवन में, तब तो डिप्रेशन है। चलो मान लिया कि निराशा के कारण है, ठीक है, उसमें डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अगर वो कुछ नहीं है डिप्रेशन, उसका कोई फिजिकल कारण नहीं है और ऐसा ही आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, तो एक बार आप किसी भगत से मिलके उसको सॉल्व करिए, शायद काम हो जाए। अगर डॉक्टर का मामला है तो डॉक्टर से मिलिए। दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अननेसेसरी सुसाइडल थॉट आ रहे हो तो उसमें बीमारी है, मेंटल इलनेस है, आप डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं जिसमें आदमी टॉकेटिव हो जाता है और उसकी वो बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन आप तांत्रिक से मिलेंगे, अगर एंटाइटी के द्वारा होगी, कोई प्रेत के द्वारा होगी, तो आप तांत्रिक से मिलेंगे, वो बंद कर देगा, वो उतारा करके उसको हटा देगा, तो आपकी वो सुसाइडल थॉट आना बंद हो जाएंगे। मतलब इतना दिमाग पर भी इतना कंट्रोल कर लेती है एंटिटीज। हाँ, एक्चुअली जो भी
एंटिटीज जिनके पास चेतना है, खासतौर पे लोक देवता, लोक देवियाँ, पीर, जिन और भी खबीस, इस टाइप की जो एंटिटी हैं, वो टेलीपैथी से ब्रेन वेव्स थॉट्स भेजती हैं। तो जो थॉट आपके में दबा हुआ होगा उसको वो बढ़ा देंगे। ओके। जैसे आपकी हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में एक कमी है, और आपको डिप्रेस करने के लिए उसी कमी वाले विचार को अगर बढ़ाया जाए तो गलत चैनल पे आप जाने लगेंगे। तो ये विचारों की बम्बार्डिंग की जाती है, हजारों लाखों विचार आपके ऊपर फेंके जाते हैं। जैसी एंटाइटी होगी वैसे विचार होंगे। अगर कोई अप्सरा यक्षिणी आ गई आपके पास तो वो कामुक विचार आपके पास भेजेगी। एक बहुत सारी ऐसी चुड़ैलें भी हैं जो कामुक विचार भेजेंगी, तो आपके दिमाग में वही सेक्सुअल विचार घूमते रहेंगे। तो वो भी उसके कारण हो सकता है। देखिए, हर चीज़ में अगर फर्क करेंगे तो पता चलेगा। आप कहेंगे कि नहीं मेरे को तो सेक्सुअल विचार आते हैं तो कोई प्रेतनी मेरे पीछे पड़ी है, तो ऐसा नहीं है। या मेरे को तो सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, बीमारी हो तो आपको दोनों साइड जाना है, डॉक्टर को भी दिखाना है और किसी तांत्रिक भगत को भी दिखाना है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सबके गांवों में, सबके शहरों में अवेलेबल है। लोकल वाले से मिलिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लोग इंटरनेट पे ढूंढते हैं, उससे बेटर है आप लोकल वाले से मिलिए और लोकल वाले से करवाइए। ज़्यादा सस्ते में, ज़्यादा बेहतर में वो आपको करके देगा। सब जगह अवेलेबल है, तो दोनों साइड जाके देख सकते हैं। या ऐसी बीमारी हो जाए कि जांच में कुछ पता ही नहीं चले, डॉक्टर कहे ओके है और आपको हम बीमार हैं, डॉक्टर कहे सब ओके है, सारी जांच ओके है और आप बीमार हो, तो भी तंत्र हो सकता है। क्योंकि जब डॉक्टर तो कह रहा है ओके है तो निश्चित तौर पे तंत्र होने की संभावना होती है। हाँ, बीमारी डिटेक्ट होती है, तंत्र के कारण बीमारी होती है। क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी जो नाड़ियाँ हैं, आयुर्वेद के अनुसार, मॉडर्न साइंस के अनुसार नहीं, नाड़ियों को ही ब्लॉक कर देते हैं। वायु के रूप में, वायु रूप में होते हैं, नाड़ियों में घुस जाते हैं। जिस अंग की नाड़ी आपकी ब्लॉक कर दी, वो अंग पे आपके लोड पड़ना शुरू हो जाता है और वो अंग खराब होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही अगर कोई हार्ट पे बैठ जाए, ये भी होता है। मसान वाली क्रियाएं हार्ट पे बैठती हैं। अच्छा। हाँ, तो आदमी को हृदय रोग होते हैं। ये क्या करेंगे, आपको ब्लॉकेज बढ़ाना शुरू कर देंगे। हाँ, आप उस हिसाब से आयुर्वेद की ओर जाइए और साथ में हेल्थ चेकअप करवाइए और हेल्थ पे भी काम कीजिए और तंत्र पे भी काम कीजिए, तो आपको बिना किसी ट्रीटमेंट के भी लाभ हो सकता है, अगर वो आपकी तांत्रिक एंटाइटी हट गई तो। लीवर गुर्दे पे बैठ जाएं तो वहाँ भी करती हैं। तो इस तरह से आपके शारीरिक अंगों में दिक्कत पैदा कर सकती हैं। पैर सूज जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका कारण तंत्र से होता है। तो शारीरिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, और आपका पारिवारिक परेशानी भी तंत्र के कारण होती है। बस आपको दोनों चीज़ों में चेक ही करना है कि उसका रीजन नॉर्मल तो नहीं है। ज़्यादातर लोग नॉर्मल रीजन में ही तंत्र समझ लें कि भाई हमारे यहाँ लड़ाई हो रही तो निश्चित तौर पे तंत्र है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना। और अगर देखो किसी को अगर तंत्र क्रिया, किसी पर तंत्र क्रिया हुई है, तो मैंने ऐसा सुना है कि उसको थोड़ा सा ग्रहों पर ध्यान देना चाहिए और शराब और ऐसे तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। तो उसमें थोड़ा थोड़ा होगा, क्या ये सही है? नहीं, आपकी बात सही भी है और हमारे हिसाब से गलत भी है। देखिए, ग्रह नक्षत्र ही सब तंत्र को आमंत्रित करते हैं। आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लो आपका ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छा चल रहा है और आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र हुआ, तो ग्रह क्या करेगा, आपकी मुलाकात ऐसे आदमी से करा देगा जो आदमी कहेगा अरे भैया तुम्हारे ऊपर तो ये तंत्र है, तुम एक काम करो, तुम आना हमारे पास और ऐसा ऐसा करवा लेना, और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 हज़ार का खर्चा है और आपके पास पैसे भी हैं क्योंकि अच्छा भाग्य चल रहा है, आप तुरंत पैसे दोगे और तंत्र कट जाएगा। तो ग्रह नक्षत्र खराब जब होंगे ना, तब क्या होगा, आपको ऐसा आदमी मिलेगा ही नहीं। आप उस आदमी तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, और पहुंच गए तो आप उस आदमी की बात नहीं मानेंगे। वो तो आके कहा, हमने तो आपसे कहा कि आपके ऊपर ये दिक्कत है, आप ये कर लो और ये भोग चढ़ा देना, ये कर देना, ये हमारे देवता को कर देना,
और हो जाएगा आपका। आप कहोगे मूर्ख है, मैं क्यों इसकी मानूं, मैं तो जैसे जा रहा हूँ वैसे ही जाऊँगा। तो आप कभी मानोगे ही नहीं। हमें कुछ है ही नहीं, ना हमें कुछ हो सकता, हम तो बजरंगबली के भक्त हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो आप ऐसा ही सोचोगे जब तक कि स्थितियाँ वर्स नहीं हो जाती, बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाती, तब तक आप ऐसा ही सोचते रहोगे और आप पूरी तरह से ग्रसित हो जाओगे। और फिर आप ढूंढना शुरू करोगे, जब लाभ होना शुरू होगा या कोई चीज़ से लाभ होता होगा, हो सकता है आपके ऊपर आप पूरा का पूरा अखाड़ा चल जाए, ऐसा देवता चला दिया जाए जिसके पास बहुत सेना हो, तो आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं जब तक वो ग्रह नक्षत्र चलता रहेगा। खासतौर पे राहु शनि ऐसी महादशाओं में, खासतौर पे राहु, तो आपको 18 साल की महादशा है, तो 18 साल तक आपको दिक्कत कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छे ग्रह की महादशा आएगी, फट से सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आप उस आदमी की बात मान लोगे, आप उस सही दिशा में चल जाओगे तो आपका तंत्र हट जाएगा। तो ग्रह नक्षत्रों का रोल है। अब दूसरा आपने कहा तामसिक और सात्विक, जैसे शराब का सेवन ना करें, नॉन वेज। तो ये समझ लीजिए इसमें 2 प्रकार की एंटाइटी हैं, एक जो तामसिक पे चलती हैं और एक वो जो सात्विक पे चलती है। तो भला बुरा दोनों से हो सकता है। तो अगर आप तामसिक हैं और एकाएक कोई आपसे कहता है कि आप सात्विक हो जाओ, आपके दिमाग में होने लगे बहुत ज़्यादा, तब भी डरने की बात है कि कोई तो है जो आपको सतोगुणी बना रहा है, कोई तो है जो आप चाहता कि आपकी शादी ना हो, आप ब्रह्मचारी बन जाओ। कोई तो है ऐसा, सतोगुणी हो सकता है ऐसा कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, प्रेत हो, ब्रह्मचारी हो, अपने जवानी में साधक रहा हो, ब्राह्मण रहा हो, और वो आपको सतोगुणी बना दे, कहे कि बिना नहाए मंदिर में नहीं घुस सकते, 3:30 बजे उठो और नहाओ, और वो नहला दे आपको सुबह, तो भी तो दिक्कत है ना। और दूसरा कोई ऐसी एंटाइटी हो जो शराब पीती हो, तो वो कहे रोज कर सुबह सुबह शराब पियो, रात में शराब पियो, उसी में रत रहो, कच्चा मांस खाओ, तो लोग तामसिक चीजें सारी करो, सब करो। और भी भ्रष्ट हो सकते हैं आप, कहेंगे नाली में लौट जाओ, वो भी हो सकता है। अघोरी के केस में ये सब भी हो सकता है। आप गंदे रहने लगो, बिल्कुल नहाने का मन ही ना हो, ये सब खाओ, ठीक है, लैट्रिन पेशाब में पड़े रहो, घर में गंदगी फंसाए रहो, झाड़ू नहीं लगाओ, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक एंजाइटी आपको साफ भी कर सकती है, वो भी खराब है, और एक आपको बिल्कुल गंदा भी कर सकती है, वो भी खराब है। दोनों ही स्थितियों में अच्छा नहीं है आपके लिए। हाँ, जो आपका स्वभाव है उस हिसाब से तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी सब प्रकार से आप रह सकते हैं, सबके लिए बैलेंस। हाँ, बैलेंस। तो सब प्रकार, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबका अलग अलग काम है, उसी हिसाब से आपको काम मिला हुआ है। जैसे ही आपका स्वभाव है उसी हिसाब से आप काम कर रहे हैं, उसी हिसाब की जातियाँ भी हैं, तो उसी हिसाब से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, सबके लिए अलग अलग है। राजा सतोगुणी हो जाएगा तो राज डूबना तय है। जनक जैसे एग्जाम्पल कम है, तो शत्रु को मारेगा नहीं, मारे बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। तो दंड देना तो राजा का काम है, वो सतोगुणी काम थोड़ी है, वो रजोगुणी काम है। तो वैसा ही है। तो दोनों में ना आपको बहुत उस साइड जाना है, दोनों प्रकार, सतोगुणी से भी सटकर्म हो सकते हैं, रजोगुणी से भी सटकर्म हो सकते हैं, और तमोगुणी से भी सटकर्म हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि लड्डू पेड़ा चढ़ाने वाला सटकर्म नहीं कर सकता, वो सब कुछ मारण भी सतोगुणी से हो सकता है, लेकिन वो रजोगुणी में आ जाएगा। सतोगुण क्या कहता है, कल्याण करो, लेकिन भोग सतोगुणी जो आप लोग मानते हैं ना कि भोग सतोगुणी चढ़ाने वाला, भले वो कर्म रजोगुणी हो जाएगा, वो कर्म तमोगुणी हो जाएगा, लेकिन भोग तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों से सटकर्म हो सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है ना। गुरुजी, आपके अनुभव में ना कोई ऐसी क्रिया है आपके अनुभव में कि जिससे कि अगर वो किसी पर कर दी जाए या किसी पर छोड़ी जाए तो उसका इलाज भी असंभव है और तत्काल ही उसका असर हो जाता है? तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन
किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। अगर वो किसी पर कर दी जाए या किसी पर छोड़ी जाए तो उसका इलाज भी असंभव है और तत्काल ही उसका असर हो जाता है। ऐसी कोई हम क्रियाएं नहीं करते हैं जो तत्काल काम करें, और हमने उस पर काम भी नहीं किया है। ज़्यादातर सावर के केस में ऐसा होता है, सावर वाले काम ऐसा करते हैं। हम जो आए हैं वो हम तांत्रिक मंत्रों से आए हैं, तो उसमें स्लो होता है। हाँ, देवता खड़ा हुआ है, हम भैरव जी से बोलें कि तत्काल ऐसा काम होना चाहिए, तो हम भोग देंगे तो हो सकता है। हम अपनी देवी को बोलें तब हो सकता है, क्रिया से नहीं होगा। हमने ऐसी कोई क्रियाएं डेवलप नहीं की हैं जिनसे ऐसा होता। हाँ, हमें ये नहीं कह रहे कि नहीं होती हैं, क्रियाएं होती हैं जो सावर वाले इस्तेमाल करते हैं, जो भगत हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं, ऐसे टोटके करते हैं जिनसे तत्काल असर होता है। और काट भी मुश्किल हो? काट तो मुश्किल नहीं कहता मैं। काट अगर सही आदमी होगा, अगर उसको काट पता होगी तो तत्काल काट हो जाएगी। नहीं तो ब्लंट काट में यही होता है कि आपके पास देवता हो, आप एनर्जी दो, उसको भोग दो। भैरव जी हमारे सब काट देते हैं, उनको उस हिसाब से देना चाहिए। चमत्कारक है हमारे भैरव जी, और तंत्र को तो सब प्रकार से काट सकते हैं वो। उतना आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। भोग दीजिए, बलि भी होती है, बलि दीजिए, जैसा जिसका सिस्टम हो। नहीं तो लड्डू पेड़े दीजिए जो आपको देना हो, और उससे उनसे काट सकते हैं। तो भगत लोग देवता का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं, तंत्र का सागर अथाह है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमने उसमें से बूंद भी नहीं सीख पाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने उस पर काम नहीं किया, ऐसी क्रियाओं पे हमने कोई काम नहीं किया। हमने तो वही क्या काम किया है कि धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिसका देवता खड़ा हुआ है वो हम देवता से कह देंगे तो वो तत्काल काम होगा, जितना हम बल दे सकते हैं। बात समझिए, आप 1 लाख रुपए मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। मर्सिडीज की कीमत देंगे तो मर्सिडीज आएगी। वैसा ही इसमें है, आपको वो अकाट क्रिया चाहिए तो आपको उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। अकाट कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपसे ज़्यादा ऊर्जा कोई लगा देगा तो वो चीज़ कट जाएगी। या फिर उसके काटने की टेक्निक हो, जैसे आपके पास ताला है, आपने चाबी लगाई, वही ताला वही चाबी, तो फट से खुल जाएगा। और नहीं तो फिर आपको ताला तोड़ना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। तो दूसरा प्रोसेस खोलने वाला टेक्निक हो तो तुरंत हो जाएगा, ताला तोड़ने और काटने में समय लगेगा। ऐसे ही तंत्र में है, अगर आपके पास सेम टेक्निक है खोलने की, हमने कहा ये प्रॉब्लम है और इसकी काट ये है, तब तो तुरंत हो जाता है। नहीं तो समय लगता है। अभी तक आपके जैसे एंटिटीज़ की बात चली है तो इस एंटिटी के टॉपिक को भी हम क्लोज करते हैं, लेकिन क्लोज करते करते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपके एक्सपीरियंस में ना, आपको इतनी सारी एंटिटीज़ के बारे में वैसे पता है, कौन सी ऐसी एंटिटीज़ आपको सबसे भयंकर लगी कि ये बहुत ज़बरदस्त थी? देखिए, 2 प्रकार की एंटिटीज़ हमें जो है सबसे ज़्यादा बड़ी लगी हैं। एक तो दोनों पॉजिटिव में हैं, आपके खिलाफ हो तो नेगेटिव हैं। एक तो वो लोग जो साधु सन्यासी थे, भयंकर वाले अच्छे साधक। हाँ, अच्छे साधु थे, सन्यासी भी थे, सिद्ध थे। वो लोग वो हैं, उनकी समाधियां हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। दूसरा, ब्रह्म बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म को कैसे थोड़ा सा डिफाइन करें? हम राक्षस उन लोगों कहते हैं जो ब्राह्मण थे और गलत काम करने लगे और वास्तविकता में बलशाली भी थे, तांत्रिक रूप से बलशाली थे,
दिमागी रूप से भी बलशाली थे, गलत काम करने लगे तो उनको राक्षस कह सकते हैं, या वो अननेसेसरी लोगों को परेशान करते हैं। बाकी हैं वो ही, चाहे आप राक्षस कह लो, चाहे आप बाबा कह लो, क्योंकि कल्याण कर रहे हैं ब्रह्मदेव के रूप में, ब्रह्म बाबा के रूप में लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो कल्याणकारी भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इस्लामिक में जाएंगे तो पीर बहुत शक्तिशाली हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास पावर है। हाँ, आपको उनसे निपटना है, उनसे ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। हाँ, हिंदू धर्म में अच्छी पावर हैं। आप अगर ग्रोथ करेंगे, आप अपने देवता को अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छा जप करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भी पावरफुल हैं, क्योंकि लोग जाते हैं उनके पास, जाते हैं, काम भी होते हैं, लेकिन सब दिक्कत वाला काम है। उनके साथ जो लोग हैं वो सब दिक्कत देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी हैं हमें, ब्रह्म के केस में भी, सिद्ध के केस में भी, और इनके केस में भी, पीरों के केस में भी बहुत बल लगाना पड़ा हमें। पर्सनली एक पीर का हम आपको बताते हैं। एक पीर था, उससे हमारी लड़ाई थी, 2-3 पीरों से हुई है। एक था तो वो हमसे बोला कि पंडित जी इस्लाम अपना लो तुम। अच्छा, क्या बात है। मतलब मरने के बाद भी आदमी अपने धर्म की सेवा कर रहा है, और वो पहला कलमा हमको पढ़ के सुनाया। हमने कहा हम तो सर्वस्व देवी को दे चुके हैं, तो हम उल्टा तुम्हें पढ़वा देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा 3-4 बार ध्यान और स्वप्न में हुआ। फिर हमने बाराही का संकल्प लिया। बड़ा था वो, कई उसके बाद फौज में थे। बाराही देवी का संकल्प लिया, विशेष उनका जो फल होता है उससे हवन किया। जब हमारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो बाराही देवी ने उन्हें मक्का फेंक दिया। अच्छा, मक्का, मक्का नहीं, मदीना, मदीना, मदीना उनकी कब्रें हैं और उनका वो स्थान है, वहाँ फेंकवा दिया। तो एक था, बाकी एक और थे जो दूसरों के यहाँ थे। एक हमारा मित्र हैं, मुस्लिम हैं, मंदिर आते हैं रोज। तो उनकी बेटी ने एकाएक बोलना बंद कर दिया। कितने साल की बच्ची? 4-5 साल की होगी। अच्छा बोलती थी वो, ऐसा नहीं था कि वो कभी बोलती नहीं थी, वो कंटिन्यूस बोल रही थी। और एकाएक उसने बोलना बंद कर दिया। बोलना बंद कर दिया तो हमारे जो मित्र हैं वो आए, उनके मित्र बोले भाई साहब ये दिक्कत हो गई। बोलो, हमने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोले बेटी बोल नहीं रही है तो इनकी। तो हमने कहा हमने कहा जिन्नात हैं। और हम बोले हमने भभूत दे दी थी, और वो भभूत से उसने बोलना तो शुरू कर दिया। हमने कही भभूत काम नहीं करेगी, तुम्हें ताबीज़ देनी पड़ेगी, बहुत सारे जिन्नात हैं। और वो बच्चे खेल रहे थे साथ में इनके। अच्छा, बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं, तो बोले खेल रहे थे, और खेल खेल में उनने उसके गले में मार दिया। तो हमने कहा उसकी आवाज़ चली गई, अब तुमने उसको सही कर दिया है। तो बोले भाई साहब उठा लें क्या हम उनको? हमने कहा उठा लो। तो उन्होंने उसको, हमने नहीं, उन्होंने उसको उठाया। जब उन्होंने उठाया तब भैरव जी ने हमसे कहा कि मामला दोनों लोग लगेंगे और तुम्हें भोग भी देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम भी देंगे भोग, और हम भी उसमें, बोले बहुत बड़ा मामला है, वो अकेले नहीं उठा पाएंगे, इन्वॉल्व आपको भी होना पड़ेगा, इन्वॉल्व हमें भी होना पड़ेगा। तब फिर हमने भैरव जी को भोग बोल दिया कि हम देंगे अपनी तरफ से भोग। तब हमने देखा कि बहुत सारे हजारों लोग आए, उनकी तो पूरा कबीला था, और उन्होंने सरेंडर किया भैरव जी के सामने। बाद में उन पीर साहब को एक स्थान दिया, एक जगह पे पहुंचाया, उनकी जो रास्ते में बाधाएं थी वो भी दूर करी, और उनको सेना में शामिल करवा दिया भैरव जी की। क्या बात है। तो अब वो उनके साथ एक, अब जो भी आता है ऐसा कोई भी, तो हम उनके पास भेज देते हैं। जैसे कोई भी इस्लामिक एंटाइटी आई, उन्हीं को दे दिया ये काम, वो खुद भैरव जी से सब वो उठा लेते हैं, उनको बैकअप है भैरव जी का उन्हें। तो ऐसे ही तो जोड़े बन जाते हैं। जो हमने बताया था कि कालका के साथ पीराना, तो यहाँ जो पीराना है उनके पीछे बैकअप है भैरव सेना का।
तो अब वो सक्षम हो गए हैं, तो बहुत सारी उन्होंने ताकत बढ़ा ली है। ऐसे ही ब्रह्मों का है, ब्रह्मों के साथ जो है बहुत सारी शक्तियां चलती हैं। एक ब्रह्म के साथ एक तो उसकी देवी होगी, उसके साथ पूरा अखाड़ा होता है, मतलब मल्टीपल आदमी उसके नीचे होंगे। उसमें भगत भी हो सकते हैं, पुराने अखाड़े भी हो सकते हैं, और भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, बेताल हो सकते हैं, अक्षणियाँ हो सकती हैं, कोई और दूसरा लोक देवता हो सकता है। तो इस तरह से एक पूरा अखाड़ा चलता है, मतलब समझ लो टीम चलती है, एक सेना चलती है साथ में। तो जब सेना चलेगी तो ऐसा ही पीर के साथ है, उनकी सेना चलती है, ऐसे इनके साथ है, इनकी सेना चलती है। तो अब वो सेना जब होगी उसके साथ में, तो आप निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल पता नहीं चलेगा कि आप लड़ किससे रहे हैं। एक आदमी आएगा, सामने खड़ा हुआ है, आपने उसको हटाया या उसको मारा, वो पीछे हो गया, आपने उसको पकड़ भी लिया तो वो तो चला गया। अब वो सेना तो है बहुत सारी, वो दूसरा आ गया, फिर खड़ा हो गया। तो इस तरह से वो समस्या भी कभी सॉल्व नहीं होती। तो एक भगत के पास गए, उसने देखा कि भैया एक देवी खड़ी हुई है, एक बच्चा है, 4 प्रेत हैं, हम उठा लेंगे, आप हमें ये सामान दे दो। आदमी ने दे दिया, फीस भी दे दी उसकी, उसने उठा भी लिया। और दूसरे आदमी को, जो पेशेंट था, उसको तो फिर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 4 आदमी उठाए थे, 4 फिर आ गए। तो उसको तो कभी आराम नहीं लेने लेगा ना, उसको तो कोई आराम। उसने सोचा कि कुछ हुआ ही नहीं, सामने वाले ने कुछ किया ही नहीं, चोरी हो गई हमारे साथ। अब वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा भी सेम करेगा, वो भी 4 को उठाएगा, फिर 4 फिर आ जाएंगे। तो इनसे निपट पाना संभव नहीं होता। कोई बड़ा होगा, उसको अगर वो दिख जाएगा तो वो समझौता करवा देगा कि इनको पूज लो, इनको ये देते रहना, हम समझौता करा देते हैं। ये बेहतर रहता है, खासतौर पे ऐसी बड़ी शक्तियों की। एंड बड़े लोक देवताओं में सब में यही दिक्कत है कि उनके पास पूरी सेना होती है, पूरे अखाड़े चलते हैं उनके साथ, और एक अखाड़े में, एक सेना में तरह तरह के जीव होंगे, तरह तरह की एंटाइटीज होंगी, जो अलग अलग विद्याओं और अलग अलग महारतों में निपुण होंगे। तो दिक्कत ये है। तो बड़ी एंटाइटी के साथ यही दिक्कत है, ब्रह्म के साथ यही दिक्कत है। ब्रह्म से आदमी कभी नहीं निपट पाता, उसका कारण ही यही है। सेना, आप 4 आदमी को मारते जाते हैं और 4 फिर आते जाते हैं, तो यही चलता रहता है। आदमी की पीढ़ियां निकल जाती हैं, ब्रह्म दोष से मुक्ति नहीं हो पाती। पीढ़ियां हो गई लोगों को, या तो पूजना पड़ा या लोगों का नुकसान ही होता रहा। हाँ जी, हमने जो कहा है, समझौता कर लीजिए और उनको स्थान दे दीजिए, पूज लीजिए, ये हो जाता है। नहीं तो ज़्यादातर ना तो तांत्रिक हटा पाते हैं, क्योंकि जो दरबार चला रहे हैं उनके पास ही उतनी ताकत नहीं है, उतना बड़ा दरबार ही नहीं है उनके पास, तो कैसे करेंगे। तो सभी ये, और आदमी की जिंदगी ही बदल सकते हैं, आदमी को सिद्ध साबित कर सकते हैं ये। अच्छा, जिसके साथ ये खड़े हों, जिसके अच्छे में खड़े हों, देवता रूप में खड़े हों, उसको भौतिक रूप से संपन्न बना सकते हैं। बिजनेस हो तो बिजनेस में करोड़ों का आसामी बन जाएगा आदमी, और या फिर सरकारी नौकरियों में अच्छे पहुंच जाएंगे, पूरा परिवार संपन्न हो जाएगा। या फिर आप साधना में हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, तो भी बड़ी भक्ताई हो जाएगी, लाखों लोग चरण छू रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, सब चल रहा है। इसमें ये जो ब्रह्म है ना, ये लगाए जाते हैं ऑटोमेटिकली लगते हैं, दोष लगता होता कैसे है? हो सकता है कि आप उनकी सीमा में रह रहे हो तब भी लग जाता है, रोलों का उल्लंघन किया हो। हाँ, या आप जाके उनका गलत कराएं, उनके पीपल पे पेशाब कराएं, पॉडी कराएं, उनके पीपल के नीचे कुछ गलत काम कराएं, ठीक है, गर्लफ्रेंड को पीछे ले जाएं, तो उनमें भी नाराज हो जाते हैं। और या फिर पीपल काट दें, आपके घर में पीपल लगा था, आपने उसको काट दिया, या मेनली पीपल में ही इनका वास, ज्यादातर पीपल में, लेकिन और भी वृक्ष हो सकते हैं, नीम भी हो सकता है, ठीक है, और भी वृक्ष होता है, बरगद भी हो सकता है, तो उस वृक्ष से भी हो सकता है। उनका स्थान बना हुआ आप तोड़ दें। आपका घर बना था, सामने वाले ने बताया नहीं, घर बेच के गया कि हमारे घर में स्थान था, आपने तो पूरा तोड़वा दिया, और उन्होंने कहा कि हम हमारा स्थान तोड़ दिया, ये हो जाता है। दूसरा, किसी के पास सिद्ध हो, या वो उसके अखाड़े में पूजित हों, और वो उनको काम करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए चला भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लेकिन सिद्ध कम लोगों के पास है, कम लोगों के पास है। और ऐसे किसी को
नॉर्मल आम जिंदगी में किसी को लगाना भी शायद उतना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ उतना नहीं, हाँ बड़ा आदमी हो, कोई बड़े तांत्रिक से, कोई बड़े भगत से आपका पंगा हो जाए, या कोई इतना पैसा वाला आदमी हो जो ऐसे भगत का सेवक हो, या ऐसे तांत्रिक का, ऐसे गुरु का सेवक हो जो ऐसा अपने शिष्य के लिए, भगत के लिए कुछ भी कर सकता हो, तो हो जाता। देखो पैसे में बहुत पावर है और लोग बाग कर रहे हैं, सेवा करके करवा लेते हैं। नहीं कहते 1 आध साल सेवा करी लोगों ने, फिर उसके बाद एक दिन कहा कि वो ऐसी ऐसी समस्या है, ये बहुत परेशान कर रहा है, उनने भेज दिया। तो हो सकता है कुछ भी, आदमी काम कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो कुछ भी हो सकता है। अमूमन चलते कम हैं, लड़ाइयों में कम चलते हैं। देखो सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के भगत हैं, तो लेकिन कम लोगों के पास हैं और संभावना कम रहती है। ज़्यादातर संभावना स्थान की रहती है कि आपके घर में स्थान हो, या आपने गलती कर दी हो, अनजाने में हो जाती है, आपको पता ही नहीं है कि स्थान नीचे दबा हुआ है। बहुत बार ऐसा प्राकृतिक होता है परिवर्तन, या कोई आया, मकान गिर गया, मलबे में स्थानीय दब गया, आपने लिया, पता ही नहीं आपको पता ही नहीं क्या हुआ, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ज़्यादातर स्थान बाधित चीज़ें दिक्कत ज़्यादा हैं। और ये हमारे हिमाचल में और पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर गुरुजी ये ना ज़्यादा चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं जंगलों में। देखो मतलब जहाँ जैसे हमारे यहाँ पर हामटा पास है, पीज है, इस तरफ का जाकर देवताओं का जहाँ पर स्थान होता है, तो लोग अपने मजे से भी चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या पता किस तरह की एंटिटी उस जगह पर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। फिर बहुत सारे ऐसे केसेस आएगी, किसी ने कहीं पेशाब कर दिया और एक योगिनी उसके साथ ही हो ली, और उसका जो है वो ये बहुत होता है, बहुत होता है। आपने वहाँ सिगरेट पी ली, उसको पसंद नहीं हो सिगरेट पीना, कोई जरूरी है? आपने वहाँ चिकन बर्गर खा लिया, आप लेके आए हो कैंपिंग में, तो फिर कैंपिंग में आदमी करता है और उसको पसंद नहीं है, वो सतोगुणी आदमी है। आपने वहाँ जाके बियर पी ली, उसको पसंद नहीं है। आपने तो पेड़ के टिकाई हो, यहीं बोले यहीं सही है, यहाँ बढ़िया पेड़ लगा हुआ है, बड़ा सा पेड़ है, और आपने वहाँ कैंपिंग कर ली और वहाँ जाके दारू वारू पी और दिक्कत कर ली। तो ये हो सकता है ना। अब जैसे हम भी कहीं जाते हैं ना कैंपिंग पर, तो हम सबसे पहले तो जैसे हमें किसी इस तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कि मंत्रों का हमें ज्ञान नहीं है या एंटिटीज़ का, लेकिन हम जाते हैं आम इंसान, तो आम इंसान जाके 3 बार ताली बजा दे, बोल दे कि यहाँ कोई भी हो तो हट जाए, हम किसी का स्थान को खराब नहीं कर रहे हैं। 3 बार ताली बजाना, हाँ, हाथ जोड़ के तो हट सकते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे लोग बाग करते थे, बजा देते थे और सर्टेन बातें भी बोलते थे, तो हो जाता था। हाँ, हम भी तो यही करते हैं, मतलब जाके पहले क्षमा प्रार्थी करते हैं कि हम आपकी जगह में आए हैं, अगर हमसे कुछ भूल चुकी हुई तो माफ़ करना, हमें बस आज्ञा दे दो हमें यहाँ रहने की थोड़ी। हाँ, तो हो सकता है अब गलती हो जाए, तब किसी तांत्रिक से मिलें, किसी भगत से मिलें और अपना उसको सेटल कर लें। या साधना करके करना चाहें तो साधना करके भी कर सकते हैं, खुद अपने आप को डेवलप कर लें। साधना करना बेस्ट है, आपका विकास होगा। थोड़ा टिपिकल जरूर होता है, क्योंकि एंटाइटी करने नहीं देती है साधना, तो टिपिकल जरूर है, लेकिन साधना से सबसे बेस्ट है। उसमें आप हमेशा के लिए पीढ़ियों का तंत्र साफ कर सकते हैं। जो हम कराते हैं उसमें व्यक्ति पीढ़ियों का तंत्र साफ कर दिया, या आपका जीवन अच्छा चल रहा है, आपको पता नहीं है कि तंत्र क्या है, आपके 4 प्रेत आपके घर में रह रहे हैं, या आपके कुल में आपको परेशान कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब कुछ चीज़ें धीरे धीरे आप खा रही हैं, उतना नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, कुछ आपको फिजिकली महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप साधना करना शुरू करेंगे वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। या आपके ऊपर तंत्र चला था किसी ज़माने में और आपने उसकी किसी भगत से समझौता करवा लिया था, तो भगत क्या करते हैं, एक चालाकी करते हैं। चालाकी क्या, लोगों को वही पसंद है कि चीज़ को भोग दे दिया, विशेष प्रकार का भोग दे दिया और बोल दिया कि 30 साल के लिए शांत हो जा, तो 30 साल बाद हम तुम्हें फिर भोग देंगे, 10 साल बाद तुम्हें फिर भोग देंगे, 5 साल बाद फिर भोग देंगे, 2 साल बाद फिर भोग देंगे। तो भोग दे के शांत हो गया। अब वो चीज़ भगी कहीं नहीं है, वो है आपके जीवन में ही, वो शांत है 30 साल के लिए। 30 साल बाद फिर
वो आएगी फिर अपना भोग लेगी, या 12 साल बाद आएगी। लेकिन जब साधना करेंगे ना तो साधना उस चीज़ को काटेगी परमानेंट, तो वो चीज़ फिर निकल आएगी। ऐसा कई बार हुआ है कि कई साधक कई साधना में उन्होंने बताया कि ये तो हमने तंत्र कटवा लिया था, जब हम बचपन में थे तब हुआ था। पता चला आपके दादाजी का तंत्र वो भी क्या है, इसमें कट जाता है। साधना में तो जो भी कचरा होगा, चाहे आपके घर में हो चाहे आपके जीवन में हो, इसलिए साधना में दिक्कतें आती हैं बहुत, खासतौर पे देवी साधना में, क्योंकि देवी साधना शक्ति की साधना है, आपको शक्तिशाली बनाएगी, ये किसी को पसंद नहीं है। तो सारा सब साफ होगा, जितनी भी आपकी पुरखों पे तंत्र था, आप पे तंत्र था, आपके कुल देवता कुल देवी पोषित होंगे। बंधन में हैं तो बंधन से बाहर आएंगे, और जो पुरखे हैं वो उच्च लोगों को जाएंगे, फंसे हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे, या कहीं बंधन में हैं, कोई नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं तो वो बाहर निकलेंगे। और फिर आपका सारा सफाई होगी। तो सफाई होगी तो न्यूली कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है और दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि जो शक्ति आपको बाधित किए हुए है वो शक्ति आपको दिक्कत करेगी। जैसा फिल्मों में बताया जाता है ना कि जैसे एंटिटी कोई चुड़ैल आ गई सामने, उसको या कोई बड़ी एंटिटी आ गई तो तंत्र से उसको ख़त्म किया। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि किसी भी एंटिटी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसके साथ समझौता किया जा सकता है या कुछ और उपाय किया जा सकता है? खत्म भी किया जा सकता है, जल सकती हैं। जल सकती है? हाँ, अच्छा। चीज़ें जैसे उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो जल सकता है। अच्छा। ऐसे विद्याएं हैं जो जला देती हैं, जो अस्तित्व पूरी तरह अस्तित्व में खत्म कर देती हैं। वो एक अगर आत्मा थी, उसने कहीं से ऊर्जा प्राप्त करके वो एंटाइटी बनी थी बड़ी, पूरी तरह से कट भी जाती है। मतलब कट जाना मतलब खत्म ही हो जाती है। अच्छा। पूरी तरह से खत्म हो जाती है, उसकी यह एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो अब किसी काम की नहीं रहती है। ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा भी होता है कि वो सरेंडर कर दे कि भैया हम अब आपकी शरण में हैं, आप हमसे काम ले लो, हम कुछ नहीं करेंगे, या अब आपके रास्ते में नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। या समझौता हो गया तो फिर आप उसको, जो समझौता हुआ है कि हम साल में एक बार आपको भोग देंगे, तो आपको साल में एक बार भोग देना पड़ेगा। लेकिन आत्माएं रोल की पक्की होती है ना? कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है? वैसे तो वचन जो दे देते हैं वो वचन के पक्के हैं अधिकांशतः, लेकिन हम एक बहुत सारे बोल के चले जाएं, ऐसा ही बोल के, आपने प्रॉपर तरीके से वचन नहीं है और आपसे बोल के चले जाएं, वो कल पलट जाएंगे। आपसे कह के जाएं अब हम आपकी रास्ते में नहीं आएंगे, और दूसरे दिन आपके ऊपर अटैक हो जाएगा छल से। हाँ, छल बहुत चलता है इसमें। इसमें छल का बहुत बड़ा गेम है। आपको लगेगा कि हम जीत गए, जैसे ब्रह्म का हमने एग्जाम्पल दिया था या पीर का हमने एग्जाम्पल दिया, तो आपने एक जिन्न को हटा दिया तो आपको लगेगा कि हम जीत गए, हमने पकड़ लिया उसको। तो उतने समय के लिए लग सकता है, ये छल है। वो पीछे हट गई थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। वो फिर आएगी तैयारी करके, जब हम फिर आप बिजी हो जाएंगे, हमने साधना बंद कर दी। वो यही चाहता है कि आप साधना बंद कर दो। आप कंटिन्यूस कर रहे हैं तो फिर क्या कोई छल चलेगा ही नहीं। वो पीछे हट गया, भले फिर आएगा तो अपन फिर लड़ने लगेंगे। लेकिन ये छल चलता है, लोगों को लगता है कि हम हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही हो गया, और 4-6 महीने सही चलेगा और फिर उसके बाद फिर वही हो जाएगा, जैसा था वैसे ही सेम हो जाएगा। छल आपने कहा ना, इससे मुझे एक बहुत ही ज़रूरी एक सवाल मन में आया है, और इस सवाल से ऑडियंस को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, उनके दिमाग बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। गुरुजी जैसे देखो, हमारे हिमाचल में भी, बाहर भी, हर जगह खेल आती है, या कि कोई एंटिटी जो गुरुजी होते हैं उनके अंदर आती है और बातें करती है आम जनता से। तो ऐसा भी होता है क्या कि एंटिटी आकर बोले, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं कुछ, एक मैंने भी सुने हैं कि अंदर कोई और प्रेत आ गया और लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं, प्रेतों से बात हो रही है और प्रेत ये बोल रहा है कि मैं तो माँ काली हूँ, मैं तो शिव हूँ, और वो प्रेत के हिसाब से चल रहे हैं। तो गुरुजी ये भी बड़ा एक ज़रूरी है इंसान के लिए कि वो किसकी पूजा कर रहा है, किसकी साधना कर रहा है। तो खेल में इस चीज़ का आना कितना संभव है? अगर संभव है तो गुरुजी आम इंसान इससे कैसे बच सकता है या पता लगा सकता है? देखिए, आम इंसान जरूरी नहीं है पता लगा पाए, लेकिन खेल का आपको बता दें, पहला 90% फ्रॉड है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 90% फ्रॉड है।
लोग या तो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो सीजोफ्रेनिया हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर वो ड्रामा कर रहे हैं किसी अपनी पारिवारिक स्थिति से बचने के लिए। कि पति मारता है तो वो ना मारे देवी समझ के, या सास परेशान करती है वो ना करे, वो भी पूजने लगे, या लोग पैसे देने लगे, ठीक है, चढ़ावा आता है, 1-2 बार तुक्का लग गया तो फिर हाँ, तो ये भी है। फिर जो खेल आती है वो असली वाली की बात करेंगे, उसमें ज़्यादातर प्रेत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, और वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए जो बात आपने कही है वो दावा करते हैं कि हम फला देवता हैं, जो जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो। वो जान लेते हैं आपके मन की बात कि हमारे आपके प्रति आपके मन में है, आपके कोई देवता हैं कुल के, या आपके आसपास कोई ऐसे देवता हैं, वो हैं हम, आपके में श्रद्धा है वो हैं, तो भाई हम जो है उनको प्रसाद चढ़ा देंगे। या क्षेत्र का कोई लोक देवता है बड़ा जिसको सब कोई मानता है, उसका नाम ले दिया, या देवी का नाम ले दिया, हम काली हैं, हम फलानी देवी हैं, ज़्यादातर काली ही आती हैं, ज़्यादातर कई बार, ठीक है, कई कुछ लोगों को चंडिका आने लगी, ठीक है, क्योंकि वही पूजित हैं। उसके बाद और अच्छे लेवल पे बढ़ते हैं जो वास्तविकता में है, तो देवी की सेविकाओं का भाव आता है, ठीक है, वो खड़ी रहती हैं, आपके दिमाग को कैप्चर कर लेती हैं, आपके शरीर में नहीं घुसती हैं, आपके दिमाग को कैप्चर कर लेती हैं। उसको आप टेक्निकली चाहें तो वो सवारी बंद भी कर सकते हैं और आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं बिना किसी सवारी के। आप जैसे सवारी आ रही है लोगों, तभी तो बता रही है, लोगों की समस्या सॉल्व कर रही है। इसमें जो है दृष्टि होनी चाहिए, प्रेत के पास भी जो भी एंटाइटी है उसके पास दृष्टि हो देखने की, तो वो लोगों की समस्या बता सकता है। सॉल्व करने में ये है कि वो समस्या वो सॉल्व कर सकता है जितना उसकी ताकत है। जैसे देवी की भी सेविका है जो अटैच है, हमने मान लिया कि काली की ही सेविका है, मसानी की ही सेविका है, चंडिका की ही सेविका है, सही है, बिल्कुल सब कुछ मामला सही है, तब भी वो काम उतना कर पाएगी जितना उसका बल है, वो अपने बल से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। जैसे आप कहो कि हमारी कुंडलिनी जगा दें तो वो नहीं कर पाएगी। आप कहो कि हमें बहुत बड़ी नौकरी दिला दें, हमें राजा बना दें, विधायक बना दें, ठीक है, मंत्री बना दें, तो ऐसा कोई काम नहीं कर पाएगी, कोई भी कितनी बड़ी एंटाइटी हो। हाँ, आपका भाग हो, थोड़ा बहुत पुष्प मानना हो, आप 98-99 पे खड़े हो तो 100 पे पहुंचाना हो तो 1-2 नंबर दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ, भूत प्रेत हटाने का काम, आपके बारे में बताने का काम कि ये गलती हो गई है, आप इस देवता के पास चले जाइए, आप इसको मना लीजिए, छोटा मोटा प्रेत है तो वो उसको उठा लेने का काम कर सकते हैं सवारी वाले। हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि सभी फर्जी हैं, हाँ, इसमें लेकिन फ्रॉड बहुत है ना। हाँ, लेकिन कहीं कहीं देवता असली में आता है। असली सब काम हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। असली भी। हाँ, अब भगत 1 बोतल दारू पी रहा है, 1 सिगरेट पी रहा है, तब तक तो हम मान सकते हैं फ्रॉड है। कोई 10 बोतल दारू पी रहा है, कोई चेन स्मोकिंग कर रहा है, 2-2 डिब्बी पी रहा है, ठीक है, नॉर्मली वो पीते ही नहीं है। कोई कच्चा मांस से ऑन द स्पॉट, ये तो बहुत सारे ड्रामे ही नहीं हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। देवी आ गई हैं तो वो मांस खा रही हैं या रक्त पी रही हैं, ड्रामे ज़्यादा हैं, हम इनको ड्रामे समझते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि बलि नहीं होती है, बलि होती है, हमारे में होती है, सब में हो रही है, पुराने ज़माने से लिखित भी है ग्रंथों में, कोई ऐसा नहीं है कि लिखित नहीं है, लिखित है, कालिका पुराण में, देवी भागवत में सब लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी। लेकिन बाकी सब पॉम्पेन शो दिखाने के लिए लोगों को ऐसा हो रहा है, वो जरूर ज़्यादा है। चेक करने के लिए आप ऐसी चीज़ पूछें जो किसी को ज़्यादातर पता ना हो, नॉर्मली जवाब ना दे पाए, गुप्त हो, आपको पता हो। हमें नहीं कहना है कि आप श्लोक पूछ लें, वो नहीं बता पाएंगे, वो कोई देवी सवारी नहीं बता पाएगी, आप श्लोक पूछ लेंगे तो। सेविकाएं हैं, सेविकाओं में कैटेगरी है, उनकी सबकी क्षमता है। और पंगा लेने के लिए हम इसलिए नहीं कहते
कि आम आदमी निपट नहीं सकता। साधक तो निपट सकता है, लेकिन आम आदमी ना निपट सकता है, ना बहस कर सकता है। इन लोगों के पास पावर होती है। आम आदमी तो पूछ नहीं सकता कि तो कुछ और हाँ, लेकिन हाँ, आपकी विल पावर अच्छी है तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे सवालों से। जो गुप्त हो, अगर उसकी दृष्टि अच्छी होगी तो वो आपको बता देगी। हाँ, बताने के लिए ये अच्छे हैं। आप कुछ ऐसा पूछ लीजिए जो आपको समझ ना आ रहा हो। यहाँ जाना चाहिए, प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा के भी केस में ये बता सकते हैं, आपकी हटा सकते हैं। कोई आपका काम इस टाइप से रुका हुआ है, वो रास्ता दिखा सकते हैं कि ये जो काम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रेत बाधा के कारण कोख बधी है, ये है वो। तंत्र के काम वो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। हाँ। बड़ा कोई ब्रह्म का केस होगा, आप इसके पास ले जाएंगे, क्या कहलाता है, खेल वाले के पास, तो वो नहीं निपटा पाएगा। कोई भी लोक देवता का केस होगा, वो नहीं निपटा पाएगा। या बता दे सकता है कि फलाना देवता है, हमारे बस का नहीं है। मना भी कर सकता है, भगा भी सकता है, चलो तुम हट जाओ। बताने का हो सकता है, बता सही सकते हैं, लेकिन बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आप हमारी बात को समझ लीजिए। आप कहेंगे कि हमें IAS बना दो, हमारा UPSC निकल जाए, हम विधायक बन जाएं, हमारा बिजनेस करोड़ों का चलने लगे, अरबों का चलने लगे, तो ये इनके बस का नहीं है। छोटे मोटे काम, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बड़े आदमी को क्यों नहीं आते हैं। जिसका ब्रेन पावर बड़ी होगी ना, दिमाग पे ज़्यादा नियंत्रण होगा, उसके दिमाग पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये है उसका मेन रीज़न। इसलिए उन लोगों को आती है ज़्यादातर खेल जिनका दिमाग कमज़ोर है। और हम तो इस चीज़ को मना करते हैं। ख़ासतौर पे हम साधना करने से ही मना करते हैं, क्योंकि एक तो वो तुम्हें दिक्कत करेगी जब तुम साधना करोगे, दूसरा वो खेल बंद हो जाएगा। जैसे ही आप साधना करोगे, आपका सूक्ष्म शरीर बड़ा होगा, विस्तार करेगा, मजबूत होगा, तो खेल वाला आपके ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा ना। वो भी तो वही सूक्ष्म शरीर है। वो भी तो एक, हाँ, आपकी आत्मा से, आपके सूक्ष्म शरीर से उसका बड़ा था, तब तक तो वो बता रहा था, आपको कंट्रोल भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप बड़े होंगे, वो खेल बंद हो जाएगा। किसी साधक में आपने खेल आते हुए नहीं देखा होगा। नहीं कि कोई पंडित जी गायत्री साधना करते हैं और उनमें खेल आ रहा है, कोई साधक बगलामुखी की साधना कर रहा है, काली की साधना कर रहा है और खेल आ रहा है। खेल आता है भक्ताई वालों को, जो साधना नहीं करते हैं। सीधा का खेल खेल लिया उन्होंने, अपने गुरु से खेल ले आए। वो चीज़, और दरबार चलाना उनका उद्देश्य है कि हम छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोगों की, और दक्षिणा आएगी, पैसा आएगा। या जरूरी नहीं है दक्षिणा, नाम के लिए भी लोग कर रहे हैं कि लोग सम्मान दें, पैर पड़ें, भुआ जी, माता जी, गुरु जी का संबोधन करें, उसके लिए भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं। उसके लिए भी हो सकता है कि आप पैसे के लिए कर रहे हो कि हमें कोई काम नहीं है, दक्षिणा आएगी, 100 आदमी आए, दक्षिणा दे गए, चल रहा है मस्त, 2 दिन दरबार चला, 1-2 लाख रुपए आ गया। तो इसके लिए भी है। या नहीं कर रहा है उसके लिए तो, लेकिन जिनके यहाँ पीढ़ियों से है, हमारी बात को समझ लीजिए, जिनके यहाँ पीढ़ियों से चल रहा है खेल, चाहे वो खेल करें चाहे दरबार चलें, पीढ़ियों से चल रहा है, 7 पीढ़ी से चल रहा है, उनके यहाँ फ्रॉड नहीं है। वो पैसे भी कम लेंगे, वो उसके लिए कर ही नहीं रहे हैं, वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। उनके यहाँ अखाड़े चलते हैं और वो चल रहा है। उनके यहाँ जो पीढ़ियों से चल रहा है वो ज़्यादातर सही है, क्योंकि उनके यहाँ पैसे की कोई ऐसी डिमांड नहीं होती है। चल रहा है, नारियल बतासा, लौंग बतासा, पान बतासा में काम कर रहे हैं, उनका चल रहा, उनका सही है। बाकी पूछ के आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो अमूमन आपके दिमाग में ना हो, फिर बताने की अनुमति उनसे लीजिए कि वे बताएं। ऐसी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं, तब उनका पता चल जाता है कि वो कितना पावर है। ज़्यादातर पावरफुल नहीं है। अब देखेंगे देवी की सवारी आ रही, देवी की ही जयकारे लगा रही, देवी की ही सवारी आ रही और देवी के ही जयकारे लगा रही, तो मतलब वो तो देवी नहीं है, रॉन्ग नंबर है। सेविका है, हो सकती है, प्रेत हो सकता है, कोई मरा हुआ भगत हो सकता है, कोई मरी हुई सेविका साधिका हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब आप सोचो, बगलामुखी की सवारी आती है किसी को? छिन्नमस्तिका की क्यों नहीं आती? ना तो उनके भगत थे कोई, ना भक्ताई में वो पूजे थे। बात समझो।
ना उनकी ऐसी सेविकाएं आती हैं, हम्म, ना उनकी ऐसी साधिकाएं थी जो मर गई हों और वो बन जाएं प्रेत और वो उनकी सवारी आने लगे। ज़्यादातर सवारी कालिका की आती, मसानी की आती या लोक देवताओं की आती है। हाँ, बाकी जो हमारे हिमाचल के देवी हाँ देवता है, हाँ, जो भी देवता हैं, लोक देवता कोई भी हैं, उन्हीं की आती है। हाँ, उतना सही है जितना है। तो अगर भूत प्रेत हो, समस्या आप सॉल्व कर सकते हैं, करवा लीजिए, हम मना नहीं करते हैं। ये देख लीजिए, अगर किसी को आ रही है, पीड़ित हो, तो कोशिश ये करिए कि वो सवारी बंद हो जाए। हर आदमी से, आप किसी को कुल देवी की आती है, उनसे कहिए, साधना करिए, उनसे कहिए कि सवारी ना लें, अब सवारी नहीं चाहिए हमें, मना कर दो। जो बताना है स्वप्न में बताओ, जो बताना है टेलीपैथी से बताओ, बगल में खड़ी हो जाओ, पूरा बताओ। देवता या देवी कोई भी शक्ति होगी, आपके बगल में खड़े होकर सामने वाले के बारे में सब बता देगी। दरबार तो वैसे भी चल सकता है ना। आदमी की समस्या ही तो सॉल्व करनी है, तो कम्युनिकेशन स्थापित कर लीजिए। सवारी से शरीर और टूटता है और दिक्कत होती है, बाकी ड्रामा चलता है, सवारी इतना झेल ही नहीं सकता आदमी। अगर असली सवारी आ रही है तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है आदमी का, धीरे धीरे बीमार हो जाता है वो। हम तो हमेशा मना करते हैं, जितने भी साधक हैं, जो भी सवारी आती थी, हम कि एक ना एक दिन तुम्हारी सवारी बंद हो जाएगी, और हुआ भी है। एक साधक हैं, कर रहे हैं साधना, तो वो हर बार अपनी जीभ काटते थे। अच्छा। और जीभ जुड़ जाती थी उनकी। हाँ, फिर उनका अखाड़ा चलता है, जीभ जुड़ जाती है, अब साधना कर रहे हैं, इस बार उन्होंने काट ली, नहीं जुड़ी। क्या बात है। हमारा फोन आया, हमने कहा अब सवारी लेने नहीं बेटा, वो तुम्हारा शरीर धीरे धीरे उस सवारी के अयोग्य होता जा रहा है, सवारी से बड़ा हो जाएगा किसी दिन, तुम्हारी देवी से तुम बड़े हो जाओगे, जो तुम्हारी देवी हैं उनके बराबरी में पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारे शरीर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ना वो तुम्हारा सही कर पाएंगे। तुमने इस बार टाँगे लगाने पड़े, अब की बार ऐसा कोई हरकत नहीं करना। जो चमत्कार था वो हर बार करते थे और हर बार वैसा ही होता था, जीभ जुड़ जाती थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। और ये भी प्रत्यक्ष सबके सामने? हाँ, प्रत्यक्ष सबके सामने होता था। हमें कि दरबार की जरूरत ही नहीं, आप पूछिए देवता से, सीधा बताएगा वो, और सीधा आपका काम होगा। आपको तो काम ही करना है ना, दूसरे की समस्या ही उठाना है, उनको उठा लो। प्रेत ही तो हटाना है, उसके लिए क्या पता करना, या पूछ लो डायरेक्ट, कम्युनिकेशन स्थापित कर लो। जो बताने वाली शक्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, आपको टेलीपैथी से मैसेज भेजती हैं। आपने हमसे सवाल पूछा, हमारे दिमाग में उसका जवाब आ गया, हमने आपको बता दिया। अब सवारी में क्या होगा, वो देवी हमारे शरीर के अंदर घुसी या कोई हमारे शरीर से अटैच हो गई, अब हमें होश नहीं है, हम भूल गए। आपने क्या पूछा, हमने तुरंत जवाब दे दिया, अब हमें लेकिन याद नहीं है कि हमने क्या जवाब दिया था। अगर उसका भी कोई वीडियो ना बनाए तो हमें कभी याद नहीं रहेगा कि क्या जवाब दिया। सवारी में यही होता है। सवारी ज़्यादातर हम यही कहेंगे ना लो, दरबारों में कचड़ा जुड़ता है। जो दरबार चला रहे हैं उनके पास भूत प्रेतों का कचड़ा होता है, तो सवारी से दूर ही रहे आदमी, वो बेहतर है। हाँ, कोई भूत प्रेत है, आपको कोई हटाता हो, भगत हो, पुराना हो, तो जा सकते हैं और अपनी समस्या को सॉल्व करा सकते हैं ना। हाँ, तंत्र बाधा हो, छोटा मोटा काट देंगे, अपना भोग लेती हैं, जो भी उनका भोग हुआ, जहाँ जैसा भोग चलता होगा वो बता देगी कि हमारा ये भोग है, काम हो जाएगा तो भोग दे देना। तो हो सकता है, अगर वो काम कर सकती है। काम उतना ही होता है जितना बल उसमें है या आपके भोग में है, देन लेन का काम है। जैसे आपसे बोला कि बकरा चढ़ा देना, फलाना काम हो जाएगा, तो काम उतनी ही जो बकरे की कीमत में हो सकता है, जितनी ऊर्जा उन्हें बकरे से मिलेगी और काम उतनी ऊर्जा में होता होगा तो हो जाएगा आपका, नहीं तो नहीं होगा। वो तंत्र की जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हट जाती हैं इतनी ऊर्जा में, उसको भी हिस्सा मिल जाता है। तंत्र जो एंटिटी लगाई है उसको, हाँ, वो एंटाइटी को लगाई उसको भी मिल जाता है और सेटलमेंट हो जाता है, वो चली जाती है एंटाइटी। जो बकरा जो उसको मिलेगा देवता को, वो उसी से उसका भी सेटलमेंट कर देगा, अपनी भी ऊर्जा बढ़ा लेगा। ये हो जाता है। या भोग जो भी आपने दिया, बकरा नहीं दिया आपने, तो 11 किलो पेड़े दिए आपने, तो बर्फी दी आपने, तो लड्डू दिए, 108 नारियल चढ़ाए, नींबू चढ़ाए, कुछ भी जो भी भोग, लौंग दी, उतने में दोनों का सेटलमेंट हो जाता है ना। ये क्वेश्चन ये रखा हुआ था कि अगर कोई साधना शुरुआत करना चाहता है साधना की, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या
सजेशन रहेगा? हमारी तरफ से यही सजेशन है, सिंपल, आप 5 देवताओं में से किसी के, जो हमने पहले बताए थे, उनमें से किसी के भी रूप या अवतार के नाम जप करें, सिंपल आसन बिछाएं, ठीक है, लाल पीले कलर का या कोई भी कलर हो, कंबल से बना हुआ आसन हो, आजकल जो आते हैं वो नहीं, कंबल का आसन हो, और उस पर बैठें, आचमन करें और अपना पाठ करें 11-21, या केवल नाम शिव शिव शिव, सीताराम सीताराम सीताराम, या दुर्गा 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 दुर्गा, काली काली काली, इस तरह से आप नाम उनका, राधे राधे, राधे श्याम, या गणपति गणपति गणपति, ये जाप करें आधा घंटे। और उसके बाद आसन के आगे जल छोड़ें और माथे से लगा लें। सिंपल सा साधना शुरू करने का सिस्टम है। गुरु और गणपति का ध्यान कर लें। गुरु नहीं है तो होते नहीं है ज़्यादातर लोगों के, तो बस गणपति का ध्यान करें और शुरू करें। इतना कर सकते हैं। एक दीपक जलता रहे सामने जितनी देर आप बैठे, एक लोटा पानी का रखा रहे। दीपक नहीं जला सकते तो केवल पानी रहे। ये गवाह हैं दोनों आपकी साधना के, जल तत्व और अग्नि तत्व। तो सिंपल से आप शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इष्ट जो है आपका, इन 5 में से कोई भी इष्ट जो आपका होगा, चाहे शिव जी हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे सूर्य भगवान हों, वो आपको आगे का रास्ता स्वयं दे देंगे। स्वयं ऐसी कंडीशंस पैदा कर देंगे, आप ऐसे आदमी से अटैच हो जाएंगे, चाहे वीडियो ही खुल जाए, आप ऐसा करें और ऐसे आदमी का वीडियो खुल जाए, आप देख लें या पोस्ट पढ़ लें, ये हो गया। या रास्ते में चलते जाएं, आप कुंभ में जाएं, आप किसी मंदिर में जाएं, किसी तीर्थ स्थल पे जाएं, नासिक जाएं, उज्जैन जाएं, और आपको वो आदमी मिल जाए और बता दे कि बेटा तुम ये करने लगो, आगे का रास्ता ये है। या अपने आप बनता जाए रास्ता। कोई भी रास्ता मार्ग हो सकता है और वो उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। वो इष्ट का काम है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो इष्ट आपको रास्ता दे देगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। साधना में करने से होता है। साधना जो है कंटिन्यूटी का काम है। रोज करिए, चाहे आप 11 बार करें। आप कोई हनुमान चालीसा है 7 बार करने लगे, हनुमान जी अपने आप देख लेंगे। सीताराम करके हनुमान जी को दें। सिंपल, सबसे सरल तो हनुमान जी भैरव जी हैं, बिल्कुल, जो सबसे जल्दी सहायता करते हैं। तंत्र में भी बहुत अच्छी से सहायता करते हैं हटाने में। भैरव मंदिर जाएं, मंदिर रोज जाएं। मंदिर में सामने खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, भैरव भैरव करें, हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दें। बहुत है, सुंदरकांड करने लगे। सीताराम सिंपल है, हनुमान जी को दे दो करके। कुछ ना गुरु जी की आवश्यकता, ना कोई ताम झाम, सिंपल सा हनुमान जी करो। हनुमान जी खड़े खड़े कर लो, हम मंदिर जाओ, खड़े खड़े हनुमान चालीसा किया, 5 बार किया। नियमित तो करो। नियमित करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे तो कम्युलेटिव इफेक्ट होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जुड़ता चला जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। बैंक में सेव होता है। हाँ, वो सेव होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल में आपको हनुमान जी की झलक दिखने लगेगी सपने में। भैरव जी की झलक दिखने लगेगी, देवी की झलक दिखने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि हम शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। हो सकता है मंत्र मिल जाए, हो सकता है आपको पता चल जाए गुरु जी कौन है आपके स्वप्न में भी। तो कुछ भी हो सकता है। इष्ट आपको आगे बढ़ा देता है। जैसे ही आपकी शुरू होता है वैसे ही बस रेगुलरिटी रखनी पड़ती है। रेगुलरिटी रखनी पड़ती है। सबसे मस्ट चीज़ है कि आप कंटिन्यूअस करें, चाहे आप 15 मिनट करें। कोई बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल कंटिन्यूटी की है। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा करिए, एक ही चीज करिए। लोग 50 स्तोत्र कर रहे हैं, वैसा भी मत करिए। शिव चालीसा भी कर रहे हैं, देवी दुर्गा चालीसा भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं, सूर्य स्तोत्र भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी। एक करिए, मल्टीपल टाइम करिए, कंटिन्यूअस करिए। रोज नहाया धोया, आचमन किया, पाठ किया, खत्म। पूरे मन से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन। गुरुजी, इसमें एक मेरा और आपसे एक सवाल है। आजकल जो है हमारा जो यूथ है ना, वो जो लोग साधना में इंटरेस्टेड है या साधना तंत्र या मंत्रों को जपते हैं, उनमें एक ये है कि जब वो ना हमारे यहाँ पर जैसे हमारे भारत में है ना, जैसे भांग होती है कि भांग का सेवन करने से या जॉइंट पीने से कि कंसंट्रेशन बढ़ता है और मैं साधना में चला जाता हूँ। मैंने कभी लोगों से सुना है ऐसा कि जी भांग पी के मेरा तो पूरा कंसंट्रेशन बनता है, फिर देखो आप, फिर तो साधना का मैं तो इतने मंत्र 2-2, 4-4 घंटों तक बैठा रहता हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से
इस तरीके की किसी चीज का सेवन करके साधना करना कहाँ तक सही है? अगर आप किसी भी चीज़ को देखो, चढ़ता सब है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं चढ़ता है, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। तंत्र मार्ग में सब चढ़ता है, शराब भी चढ़ती है, धूमपान भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। और आप कहेंगे भैरव जी को शराब चढ़ती है, और विधान है। कोई कहे कहाँ है विधान, तो काल का पुराण पढ़ लीजिए, विधान मिल जाएंगे आपको। ऐसे तंत्र ग्रंथों में विधान है, सब चढ़ता है। विजया भी चढ़ती है, मतलब भांग भी चढ़ता है, तो चढ़ना है। अब सेवन करने का है, अगर किसी भी चीज़ को एक छोटे अमाउंट में लेंगे तो वो दवाई है, और ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो नशा है। तो जप का, जिसके जप ज़्यादा होता है उन पे ये सब चीज़ें असर नहीं करती हैं, ना उनको लेने की आवश्यकता होती है। जो ले रहे हैं अगर छोटी क्वांटिटी में लेते हैं तो हम मान भी सकते हैं, लेकिन उसमें कोई लेता नहीं। एक कष्ट तो कोई मारेगा नहीं। हाँ। इसके बाद जो लेते हैं, ना तो उनके जप का कोई मतलब है। आप बेहोश होके कोई जप कर रहे हो, ठीक है, 5 दिन डले रहे, तो कोई मतलब नहीं है। और ना ऐसे कोई जप से, हम लोग तो कह रहे हैं उनका बहुत कंसंट्रेशन बना और उन्हें सीधे सीधे शिव जी के ही दर्शन हो गए, मान लिया। हाँ। लेकिन ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट के अलावा कुछ नहीं है। जैसे हमने बताया था ना कि सपनों से आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, तब तो वो सपने का मतलब है। ऐसा ही जैसे शिव जी आपको दिखे, चाहे वो ध्यान, आपने गांजा मारा, आपको रामचंद्र जी दिखने लगे और शिव जी दिखने लगे, सब हमने मान लिया शिव दिख रहा है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि वो केवल एक आपका भ्रम था, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, क्योंकि जो गांजा देता है। आपने जप करने के लिए किया तो आपको शिव दिखेंगे, आपके दिमाग में और कुछ चल रहा होगा, तो लोग लेते भी उसी लिए हैं, उनके सुख दिखाई देते हैं उन्हें बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती है, जो दुनिया में उन्हें मिल नहीं रहा है वो उन्हें मिलते हुए दिखाई देता है। ऐसे उन्हें उससे मिलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वैसा कुछ नहीं है। जब से प्राप्त कीजिए वो स्थिति कि आपको दिखे, नशे से दूर रहिए। कंसंट्रेशन हमें नहीं लगता कि बढ़ता है। हाँ, लिमिट अमाउंट में इतना कोई लेगा नहीं कि इतना सा ले रहा है, एक ठीक है, कस मार रहा है एक तो कस मांग रहा है, एक शॉट मार लिया, फिर उसके बाद साधना कर रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि ये चीजें नशा पकड़ती हैं, आपको जकड़ लेंगी, आपकी जिंदगी को जकड़ लेंगी, तो आप उसी में लग जाओगे। और जब जो मेन काम था, जैसा कहा गया है कि आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपास, वैसे ही है। आए थे जाप करने के लिए और पीने लगे गांजा, तो वो गलत है और उसका कोई मतलब भी नहीं है। उसके जो दिखा भी आपको, जो अनुभूतियां हुई, वो सब फेक हैं, इल्यूजन ही था। इल्यूजन है वो पूरा। अब आपके दिमाग में भ्रम पैदा हो गया कि हमने ये चीज देखी। लोगों को सिद्धियां करने के बाद जाकर शिव के दर्शन होते हैं, और एक दो कष्ट वो जब आप साल 6 महीने अच्छे से 2 घंटे 3 घंटे देंगे, तब आपको स्वप्न में देखना शुरू होगा। फिर आपको ध्यान में चीज दिखेंगी। स्वप्न पहली स्टेज है, स्वप्न आकाश पहले खोलेगा, फिर ध्यान में दिखेगा, फिर कहीं जाके जब देवता से बहुत कनेक्टिविटी हो जाएगी, तब आपको प्रत्यक्ष अनुभूतियां होने लगेंगी। वो भी उतनी ही देवता है जो आपकी ऊर्जा के अनुसार है। जितना आपने साधना की है उतना देवता आपको दिखेगा, उतना ही काम आपके जीवन में बदलाव होगा। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे साधना में, उतना ही देवता आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। साधना में गुरु का क्या अहम रोल है? क्योंकि आजकल लोगों का ये सवाल होता है कि यार हमारे कोई गुरु नहीं, हमें गुरु कोई नहीं मिलेगा। गुरु का कितना रोल रहता है? और जिनके पास नहीं भी है गुरु, तो वो क्या वो शिव को मानकर ही कर सकते हैं आगे? नहीं, शिव को मान के, गुरु मान के कुछ नहीं होता है। प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए। और आपको इस मामले में बहुत सारे लोगों की अलग अलग अनुभूतियां हैं। तो एंटाइटी जो हैं वो गुरुमुखी को ज़्यादा महत्व देती हैं, और जो गुरुमुखी नहीं है उसको भ्रमित कर देती हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो पूर्व जन्म में साधक हैं उनको नुकसान नहीं होते कुछ भी, उनको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो पूर्व जन्म से साधक नहीं हैं उनको खासतौर पर बगलामुखी के मंत्रों से, चंडिका के निवारण मंत्र से जबरदस्त नुकसान हुए हैं। सिद्धकुंजिका स्त्रोत से जीवन में अनअधिकृत शक्तियां जोड़ ली उन्होंने। भूत प्रेत खिंचे हुए आए, उनके पास बैठ गए, उनका जप खा रहे, उनके जप से वो पोषित हो रहे और वो परेशान हो रहे हैं।
ऐसे हमारे बहुत तमाम केस आए हैं जिन्होंने चुड़ैलें आकर्षित कर ली, वो उनके साथ दिक्कत कर रही हैं। उन्होंने मसानों को आकर्षित कर लिया, वो भी दिक्कत कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे आते हैं जिनने साधना यहाँ तक कि सिद्ध कर ली, प्रॉपर सिद्ध कर ली है, और वो नुकसान भी कुछ नहीं कर रही, फायदा ही फायदा करवा रही है। लेकिन आप साधना और कोई नहीं कर सकते, उसमें एक बाउंडेशन हो गई है। वो चाहिए उसके अब उसके हिसाब से चल रहा है सब कुछ, वो आपको सब दे रही है। ऐसे केसेस हैं जिन्होंने एक्चुअली साधना की, एक्चुअली उनके साथ में है, उनकी जीवन बढ़िया चल रहा है, और वो बिना गुरुमुखी थे। जिस दिन उन्होंने हमारे साथ सतनाम करना शुरू किया, दूसरे दिन एक्चुअली उन्होंने कूटना शुरू किया। हाँ, ऐसा है। और पता चला गाड़ी पंचर हो गई, एक्सीडेंट होते हुए बचा, नुकसान होने लगे, क्लाइंट भागने लगे, क्योंकि वो अब नहीं चाहती कि आप साधना करके उस पे कंट्रोल स्थापित करो, खुद को उस लेवल तक ले जाओ कि उसकी जरूरत ना रहे, उसकी जरूरत ना है, या उसको आपका गुलाम बनना पड़े, मतलब आपको सिद्ध होना पड़े, वचन देना पड़े। सिद्ध होना मतलब दो प्रकार का होता है, एक कृपा हो गई, दूसरा वचन हो गए। वचनबद्ध चीज सब काम करेगी, कृपा वाला अपने हिसाब से काम करता है। तो ये दिक्कतें होती हैं। गुरु की उपस्थिति जरूरी है, नहीं तो अनाधिकृत चीजें जो हैं, निगुरी जो चीजें हैं, वो आपसे अटैच हो जाएंगी और आप कभी उसको हटा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे मंत्र जो हैं बैकफायर करते हैं। बैकफायर मतलब जैसे बंदूक चलाई, जो झटका पीछे लगता है वो होता है, तो वो आप झेल नहीं पाएंगे बैकफायर। लोग करवाते हैं, खासतौर पर बगलामुखी और चंडिका मंत्र का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। और अब तो लोग कुछ भी रिकमेंड कर देते हैं, छिन्नमस्तिका भी रिकमेंड कर देते हैं, उच्चिष्ट गणपति भी रिकमेंड कर देते, अघोर भी रिकमेंड कर देते हैं, हाई लेवल की। हाँ, जिसके लायक आप नहीं हैं, जिसकी विधिवत दीक्षा चाहिए, जिसका विधिवत भोग होता है, तो लोग अघोर मंत्र भी कर रहे हैं। बाबा जी ने बता रखा है कि ये जो मंत्र है, इसको करने से सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे। हम मानते हैं भाग जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे नहीं भाग जाएं, लेकिन वो चीज आप करने के अधिकारी नहीं हो, और वो चीज गड़बड़ पैदा करेगी। हम मानते हैं बगलामुखी मंत्र से शत्रु का पूरी तरह से स्तंभन हो जाएगा, शत्रु पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन बाद में जो आपके साथ होगा वो हजारों शक्ति, उससे बड़े बड़े शत्रु आपके जीवन में आएंगे। आप जीवन भर यही करते रहो और बर्बाद होते रहो, ये नुकसान है। तो उन लोगों को लगे कि गुरु की जरूरत है, अगर हम कहें ऐसा गुरु बहुत जरूरी है, तो लोगों को लगता है कि ये बिजनेस, हम गुरु बनना चाहते हैं, तो शिव को गुरु मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शिव को गुरु मानने के बाद आदमी पोस्ट डालता है, हमारे गुरु जी शिव हैं और हम फलानी साधना करने चाहते हैं, वो हमें बताइए। तो हमारा कहना ही होता है, आप शिव जी से पूछ लीजिए, आपके गुरु जी हैं, आपको उन्होंने चेला तो बनाया नहीं। हाँ, शिव जी अगर गुरु जी बन जाएंगे आपके, तो वे आपको सब बताएंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा तो कहाँ होगा। तो जीवित गुरु की आवश्यकता होती है, और जीवित गुरु परंपरा ही सपोर्ट करती है ना। भले गुरु जी कोई भी हो, व्यवस्थित मार्ग हो, मतलब खुद वो दीक्षित हो, उनके गुरु जी किसी से दीक्षित हो, वो क्रम से आया हो, क्रम शिव से ही चल रहा है। जैसे सेना में है, सेना में सैनिक चाहे तो अपने अधिकारी की शिकायत राष्ट्रपति से नहीं कर सकता, करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ऐसे पुलिस में है, आप कैडर को नहीं तोड़ सकते, आपको सिस्टम से जाना पड़ेगा, आपको अपनी शिकायत अगले अधिकारी से ही करनी पड़ेगी। ऐसे गुरु परंपरा शिव से ही शुरू हुई है, महाविष्णु से ही शुरू हुई है, महाशिव से ही शुरू हुई है। लेकिन आप जिस क्रम से आ रहे हैं, उनके बाद कोई आया, उन्होंने किसी और को विद्या दी, उन्होंने किसी और को दी। गीता में वो कहते हैं, ये ज्ञान हमने तुम्हें बहुत पहले सुनाया था, फिर इन सूर्य विश्वान जी को मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला, फिर हम दोबारा दे रहे हैं। तो वो गुरु परंपरा से आपको मिलना चाहिए, यही गुरु का महत्व है। और गुरु परंपरा आपको मदद करती है हर जगह। जब आप गुरु दी परंपरा से कर रहे हो और बिना गुरु परंपरा से कर रहे हैं, उसका फर्क आदमी को पता चल जाता है, क्योंकि वो चीज़ें ओपन ही नहीं होती हैं, क्लोज्ड हैं। आपको लग रहा है कि आप सतनाम कर रहे हैं, किसी गुरुमुखी सतनाम करेंगे तो वो अलग अंतर आएगा। और अगर गुरुजी ने अच्छी साधना कर रखी है उसकी, तो आपको उसका और लाभ मिलेगा। आप खुद से करेंगे वो चीज़, तो आपको अपने स्तर से ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप अगर अंबानी बनना चाहते हैं, तो आपको शुरू से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कमाना पड़ेगा। लेकिन धीरू भाई के लड़के मुकेश, और मुकेश के बाद उनके बच्चे, ऐसे ही गुरु का है। जो गुरुजी ने कमा के रखा है,
वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी तो आप उससे तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे जीरो से शुरू करेगा तो पहले तो आसपास के लोगों से निपटना पड़ेगा और दुनिया की पूरी समस्याएं आएंगी, तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको प्रॉपरली जो सिद्ध किया गुरु ने वो आपको जल्दी हो जाएगा सिद्ध। फिर गुरु वो क्या कहते हैं उसको, शक्तिपात की जरूरत नहीं होती है। शक्तिपात उनके लिए, देखो शक्तिपात का ही बिजनेस बना लिया लोगों ने। शक्तिपात उन लोगों के लिए था, एक या दो वो शिष्य जिन्होंने गुरु की सेवा की है पूरे जीवन। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई जप तप नहीं किया। बाकी लोग आए, उन्होंने मंत्र लिया, गुरु से पूरा सीखा और अपना तप में लग गए। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने गुरु की सेवा की और कोई तप नहीं किया। पूरा काम गुरु के कर रहे हैं, आश्रम की देखभाल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, दूसरों कर रहे हैं। दूसरों करेंगे तो खुद क्या करेंगे, साधना कुछ नहीं। ऐसे लोगों को बढ़ाने के लिए, या कोई शिष्य फंस गया है कहीं एक लेवल के बाद, अब आगे नहीं जा रहा, उसको आगे बढ़ाने के लिए गुरु अपनी तरफ से उसको शक्तिपात करता था। अब आगे आप बढ़ेंगे, या उन लोगों ने सेवा करी है तो उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, तो उसको कुछ एनर्जी देता था। शक्तिपात में बेसिकली होता क्या है? शक्तिपात में गुरु, देखो शक्तिपात दो प्रकार का होता है। एक तो हमने ये बता दिया जो ओरिजिनल अपने भारतीय परंपरा है, दूसरा रेकी में होता है। रेकी में अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको दी जाती है और वो आपका चैनल शुरू हो जाता है। आप फर्स्ट लेवल की चीजें शुरू कर दे, दूसरी रेकी हुई, दूसरे की आपकी शक्तिपात हुआ, तीसरी, तो एनर्जी ट्रांसफर है वो वही चल रहा है, उसी को शक्तिपात कहते हैं। जो हमने बताया है वो अब नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि आपकी जो शक्ति है, जैसे हमने कोई शक्ति कर रखी है, जैसे हमने लक्ष्मी कर रखी है हमारी खड़ी हैं, हम आपको लक्ष्मी साधना के लिए कह देते हैं, फिर आप लक्ष्मी साधना करते हो तो वही इफेक्ट आएगा जो शक्तिपात में आया है। ये गुरु परंपरा का महत्व है। जिस गुरु परंपरा में ज़्यादा शक्तियाँ सिद्ध खड़ी हुई हैं और वो गुरु वैसे भी मंत्र दे देगा कि हाँ करो, तो वैसे भी वो आपको शक्तिपात का मजा आएगा। बाकी शक्तिपात ऐसा ही होता है, भक्ताबल में भी वैसा ही होता था कि ये देवता है, ये हमारा बच्चा है। दादाजी ने अपने बच्चे को कह दिया कि आज से 4 शब्द बोलोगे तुम, पहले 7 बार बोल लो। 7 बार बोला, देवता को बोल दिया कि ये बोलेगा, ट्रांसफर हो गया, देवता ही ट्रांसफर हो गया। अब वो 7 बार वो शब्द बोलेगा, 1 बार बोलेगा और देवता आके उसका काम करेगा, उसको बता दिया ये भोग लेगा। ऐसे अखाड़े चलते हैं उनके, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यही शक्तिपात है। रेकी में भी एक एंड ऑफ एनर्जी आपको दे दी, पूरा इस्लामिक में भी वैसे चलता है। उन्हें गद्दी उसको दे दी, वो पीर उनके साथ काम करने लगा, ऐसे ही अपने आप ही चलता है। वो गद्दी ट्रांसफर होती है, बाकी रेकी में शक्तिपात होता ही है। आजकल चल ही रहा है सबसे ज्यादा, उसी को चला रहे हैं लोग, उसी का हल्ला किया हुआ है कि शक्तिपात कर लो, उसमें भी बिजनेस चल रहा है, पैसे लगते हैं। रेकी में तो सबके पैसे लगते हैं, 5-6 हज़ार रुपया, 10,000 भी फीस है। शक्तिपात के बिना होता नहीं है, उसमें सिस्टम ही वही है। बिना शक्तिपात के वो लेवल नहीं खुलता है। पर खतरा भी है थोड़ा ना? नहीं, कोई खतरा नहीं होता शक्तिपात में, कोई खतरा नहीं। ना हमारे जैसा आम शरीर झेल पाएगा? बड़ा वाला शक्तिपात नहीं झेल सकते हैं, नहीं ले सकते। हाँ, करेगा भी नहीं कोई। हाँ, जैसे कोई छोटी एंटाइटी है, हमने दे दी, आप चलाने लगे, नहीं चला पाए तो फिर दिक्कत हो। हमने सब कुछ बता दिया आपको, ट्रांसफर कर दी कि ये चीज है, ऐसे काम करती है जी, इसका भोग है, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। कुल में भी देते हैं लोग बाग, तो वो तो देना ही पड़ेगा। वो देंगे, चलते रहेगी। बाकी आपकी साधना पर निर्भर करता है कि आपको कोई काम करवाना है, आपके दिमागी उतना लेवल नहीं है, आप उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाते, कैसे होगा फिर? वो अलग बात है। बाकी वैसे कोई नुकसान नहीं है। किसी ने किसी को कुछ दे दिया तो इससे खास नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब कुछ बताएगा कि आपको ये इसका ये भोग देना है, ये इसका मंत्र करना है, कुछ भी, इसको अंगियारी देना है, क्या देना है वो बता देता है। वो शक्ति में एनर्जी आपकी बॉडी में चली गई। रेकी में कोई नुकसान ही नहीं, उसका अभ्यास बता देते हैं कि ये आपको शुरुआत कर दी हमने एनर्जी से, अब आप इन चिन्हों का अभ्यास कीजिए, आपको हीलिंग करिए, फिर दूसरों की हीलिंग करिए। तो ऐसा चलता है। तो चलिए गुरुजी, मुझे लगता है अब, क्योंकि हमारी बातें आपके साथ बैठ के तो इतना पॉजिटिव होता है कि बातें चलती रहेगी, और अगर हम पॉडकास्ट का अंत ना करें तो पूरा दिन भी निकल सकता है। तो बस एक आखिरी सवाल के साथ, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी को
आम जनरल हमारा एक व्यू गुरुजी का कि किसी को अगर तंत्र जादू टोना अगर हुआ है तो वो पहला एक्शन क्या लेना चाहिए उसे कि आगे के मार्ग का उसे पता लग जाए, अगर उसके पास कोई भी इधर उधर अगर किसी तरीके कोई तांत्रिक या साधक नहीं है? देखिए, ये भ्रम है लोगों का कि नहीं है। हाँ, पहला तो खोजिए आपके आसपास हर गांव में, भारत के हर गांव में, अब 5 लाख गांव हैं तो 5 लाख गांव में साधक मिलेंगे ही मिलेंगे, तांत्रिक भगत मिलेंगे। भगत। हाँ, तांत्रिक भगत मिलेंगे। और वो कम पैसे में, हम आपको बिल्कुल सही बात बोले, कम पैसे में, मिनिमम रुपयों में। आप इंटरनेट पे तो ठगे जाएंगे। उनके पास कम पैसों में आप इलाज करा सकते हैं। पहला, नहीं मिलता है मान लो, आप बिल्कुल घर से निकलना ही नहीं चाहते, सिंपल खोजने का तरीका ही बताते हैं। काली भैरव मंदिरों में जाइए या लोक देवताओं के स्थानों पर जाइए, लोगों से चर्चा कीजिए, वो बता देंगे फलाने भगत जी ये काम करते हैं, तो ये हो जाता है। और शहरों में ना भी हो तो ढूंढ लीजिए स्थान, कोई लोक देवता का स्थान, वहाँ पे होते हैं ये काम। ना हो, कुछ भी आपको नहीं मिल रहा हो, तो सिंपल हनुमान जी या भैरव जी को पकड़िए, उनका जाप, हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं। बहुत स्थिति में बजरंग बाण भी कर सकते हैं। वहाँ चढ़िए, चोला चढ़वाइए, मूर्ति स्पर्श मत कीजिए, चोला चढ़वाइए, प्रसाद चढ़वाइए, और रोज़ जाके वहाँ पे खड़े होकर पाठ कीजिए। अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो हनुमान जी का सेम, अगर भैरव जी मंदिर है तो भैरव जी के मंदिर में भैरव सतनाम कर सकते हैं, काल भैरव अष्टकम कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं। ज़्यादा मात्रा में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। इनिशियल तो 10, 11, 21 बार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अपने आप आपको रास्ता दे देंगे। वो भगत जो मिल नहीं रहा है वो हनुमान जी भैरव जी आपको दे देंगे। और हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर पूरे देश में सब जगह हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को छोड़ दिया जाए तो जहाँ कम हो गए हैं हिंदू, बाकी जहाँ हिंदू हैं वहाँ ये मंदिर मिल जाएंगे। और पुराना जितना पुराना मंदिर हो उतना बेस्ट होता है। मंदिर नाम से मत जाइए कि वहाँ भीड़ लगती है, वहाँ वो देखिए कि वहाँ कितना पुराना है, वहाँ क्या कोई साधक हुआ था। अगर 200 साल पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर है, जाइए, वहाँ आपका काम होगा। वहाँ इतनी व्यवस्था रहती है कि आप बार बार जाएंगे। 40 दिन अगर आप मंदिर गए तो आपको रास्ता मिल जाएगा, चाहे भैरव जी का हो चाहे हनुमान जी का हो, आपको रास्ता मिलेगा, जरूर मिलेगा। और दोनों के मंदिर मिल जाते हैं अमूमन सब जगह। पुराना मंदिर हो, बेस्ट, नया हो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कॉलोनी के मंदिर में भी जा सकते हैं। तो हनुमान जी भैरव जी तंत्र को काटने में सर्वथा सक्षम है और सबको काट देते हैं। और सिंपल उनका उपाय है हनुमान जी का हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या सीताराम सीधा करके दे सकते हैं। सीताराम सुनने में आम चीज़ है क्योंकि अभिवादन की भी चीज़ है, लेकिन हनुमान जी को आप देंगे ना तो उसमें कुछ लगना है और बेहतरीन काम करता है। वैसा ही भैरव जी के पास जाएं, सिप सिप करिए, आप उनको भैरव सतनाम सुना सकते हैं, काल भैरव अष्टकम सुना सकते हैं, सुनाइए, रोज जाइए और प्रसाद भी लेके जाइए। आदमी इसमें कंजूसी करता है। कमजोर स्थिति 5 रुपए का लेके जाइए। बतासे किसने मना किए, लौंग बतासा चढ़ाइए। पैसा है, पेड़े 10-20 रुपए में पेड़े मिल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू मिल जाएंगे। गुड़ चना, हनुमान जी को गुड़ चना कितना महंगा आता, 10 रुपए में आ जाएगा। 5 रुपए गुड़, 5 के चने, और चढ़ाइए, नींव में चढ़ाइए। और ये सब मंगलवार और शनिवार को चूल्हा दे दीजिए पंडित जी को पैसे। नहीं है व्यवस्था तो बस इसी गुड़ चने में काम चलाइए। देखो, लोगों के पास पैसे की कमी होती है बहुत बार तंत्र पीड़ा में। ऐसे भैरव जी का भी चूल्हा चढ़ता है, पता कर लीजिए, 100-200 रुपये लगते होंगे चूल्हा के। हनुमान जी का भी उतना ही है। हो सकता है बड़े शहर में ज़्यादा लगता है, सामान गाँव में तो इतना ही लगता है। 100-200 रुपये में चूल्हा चढ़ जाता है। चढ़वाइए, कंटिन्यूस करेंगे तो आप को रास्ता मिल जाएगा, गारंटेड। या तो वही समाप्त कर देंगे। छोटे मोटे भूत प्रेत के लिए कहीं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मंदिर पर जाइए हनुमान जी भैरव जी के। जिस दिन उनने आपका प्रसाद ले लिया उसी दिन वे उठा लेंगे, 2 गदा गले और गायब, फिर वो दिखेगा नहीं। हाँ, बड़ा तंत्र हुआ, मसान वसान हुआ तो वो रास्ता दे देंगे कि इसके लिए तुम्हें फलाने आदमी की जरूरत होगी, उस तक पहुंचा देंगे आप। तो इस तरह से कर सकते हैं।
तो ठीक है गुरुजी, अब करते हैं समय अंत हमारी पॉडकास्ट का। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस जय माई की। पॉडकास्ट में आए और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे तो सीखने के लिए मिली और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे गुरुजी एक बार फिर से पॉडकास्ट में आए तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दीजिए। और आपके अपने भी कुछ विचार, कोई टॉपिक आपको और इंटरेस्टिंग लगा हो और उस टॉपिक के बारे में आप और जानना चाहते होंगे तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि देखो टॉपिक बहुत ज़्यादा है। आपको कौन सा पसंद है, किस में आपको बात करनी है, ये तो आपके कमेंट्स के द्वारा ही पता चलेगा। और आखिर में कुछ संदेश देना चाहते हैं गुरुजी हमारी ऑडियंस को? आप नाम जप जरूर करिए, चाहे कितना भी करें, 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, लेकिन करें जरूर। ईश्वर से जुड़िए, वो आपको सब देगा, सब कुछ देने में सक्षम है। हिंदू धर्म के देवता सब कुछ देने में सक्षम है, भोग मोक्ष दोनों। तो भगवती से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए। और मैं गुरुजी का, आपका इंस्टाग्राम है? नहीं, इंस्टाग्राम नहीं है। अगर हम दर्शक जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ेंगे आपसे? फेसबुक है, हमारा चैनल भी है यूट्यूब पे। मैं फेसबुक और यूट्यूब का चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी हमारे दर्शक है जो जुड़ना चाहते हैं वो जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, लोगों में ज्ञान बांटें, अच्छी अच्छी बातें बांटें और खुद भी भक्ति में रहे, साधना में रहे। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।